हाय फ्रेंड्स, एग्जाम्शन में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स हमारे पास 3 प्राइमरी सेक्टर सर्विसेज है। वन इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज हेल्थ केयर, थर्ड इज एजुकेशन। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखो, तीनों के ऊपर एग्जाम्शन प्रोवाइड किया गया है। हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्शंस है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्शंस है एंड एजुकेशन को भी एग्जाम्ड किया है फ्रेंड्स। क्लियर? तो क्या एग्जैक्टली एग्जाम्शन एजुकेशन के ऊपर है, उसका डिस्कशन हम भी शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। एजुकेशन फ्रेंड्स देखो, यहां पे हम जो एंट्रीज डिस्कस करने वाले हैं उसका एक खाली व्यू ले लो फ्रेंड्स। फर्स्ट होगा हमारा एंट्री नंबर 66 जो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होगी एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स हमारे पास, ये सब उसके एक्सप्लेनेशंस में आएगा फ्रेंड्स, एंट्री नंबर 66 ही है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स एंट्री नंबर 8080, बहुत ब्यूटीफुल एंट्री फ्रेंड्स। एंट्री नंबर 67 जो बेचारी चल बसी है, अभी नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 69, इंपॉर्टेंट। 71 ठीक ठाक एंट्री है एंड एंट्री नंबर 70 ठीक ठाक एंट्री है। तो इतनी एंट्रीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे हमारे डिस्कशन में फ्रेंड्स। क्लियर? देखो, हम ये कैटेगरी एजुकेशन शुरू करें उसके पहले फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताओ। एक वर्ड हम बहुत बार आगे डिस्कशन में कंसीडर करेंगे, वो होगा फ्रेंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक वर्ड बहुत बार आगे आएगा विच इज फ्रेंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय दिस वर्ड? क्या उसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, क्या उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, उसको एक बार पहले कंसीडर करेंगे, बाद में उसके डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे। देखना हो तो देख लो फ्रेंड्स। देखो, सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है जिसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां से शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा जो भी डिस्कशन होगा इट वुड बी इन रिलेशन टू दिस टर्म विच इज फ्रेंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय दिस टर्म, उसका मतलब देखते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, 3 लोग उसमें कवर्ड है, 2 तो बहुत सिंपल है, थर्ड के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट फ्रेंड्स, मुझे ये बात बताओ, आप अभी एजुकेशन के कौन से लेवल के ऊपर हो? चलो बताओ। आप सीए फाइनल में हो, आप सीए इंटरमीडिएट में हो, तो फ्रेंड्स उसके पहले कहां पे कौन से लेवल पे होंगे? तो इस फाइनल वाले इंटरमीडिएट पे होंगे, इंटरमीडिएट वाले फाउंडेशन में होंगे, फाउंडेशन वाले पहले 12th में होंगे। चलो 12th के पहले कहां पे थे? 11th के पहले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हर्ष स्कूल मान तो खत्म की थी फ्रेंड्स हमने। उसके पहले आप कहां पे थे? प्री स्कूल, जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी, बाल मंदिर, जो भी नाम आप देना चाहते हो उसको बोलेंगे फ्रेंड्स हमारे वहां पे प्री स्कूल। पता चला? बहुत इंपॉर्टेंट है प्री स्कूल। स्कूलिंग हमारा शुरू होगा फ्रेंड्स, उसके पहले सर्विस कौन सी अवेल कर रहे हैं और कहां पे हम पढ़ने के लिए जाते हैं? इट इज फ्रेंड्स प्री स्कूल। तो फ्रेंड्स जो भी इंस्टीट्यूशन, बरोबर समझना, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको प्री स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे, ध्यान से, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको प्री स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे वो इंस्टीट्यूशन हमारे वहां पे बनती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बरोबर पता चला? वापस एक बार बरोबर समझने का ट्राई करो। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे वहां पे प्री स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे, मतलब जूनियर केजी, सीनियर केजी, बाल मंदिर, नर्सरी, जो भी इंस्टीट्यूशन ये सर्विसेज प्रोवाइड करे, प्री स्कूल की सर्विसेज प्रोवाइड करे फ्रेंड्स, उसको हम बोलने वाले हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लियर? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, educational institution means an institution providing services by way of what? preschool education। तो जो भी institution फ्रेंड्स आपको preschool education प्रोवाइड करता है वो हमारे वहां पे बन जाता है educational institution। क्लियर? चकाचक, रेडी? आगे देखो, and education up to higher secondary school और equivalent, मतलब जो आपको हायर सेकेंडरी स्कूल तक का एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो भी हमारे में कौन बन जाएगा फ्रेंड्स? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो इंस्टीट्यूशन आपको प्री स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे वो हमारे वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी इंस्टीट्यूशन हमारे वहां पे स्कूलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब 12th तक का हो गया, तो जो भी इंस्टीट्यूशन आपको प्री स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे वो हमारे पे कौन बनेंगे फ्रेंड्स? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोलो क्लियर? चकाचक। एक वर्ड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल किया गया है, और इक्विवेलेंट, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल और उसका इक्विवेलेंट। उसका मतलब क्या फ्रेंड्स? आप मुंबई में जाओगे ना, महाराष्ट्र मुंबई में जाओगे ना, तो वहां पे वो 11th 12th को स्कूल नहीं बोलते, वो बोलते जूनियर कॉलेज, मतलब वो कॉलेज समझते हैं। पता चला? तो वो फ्रेंड्स भले नाम उसका कॉलेज हो बट वो जो कॉलेज है वो स्कूल के इक्विवेलेंट ही है। पता चला? जो 11th 12th है वो गुजरात में स्कूल है, बट महाराष्ट्र में आप जाओ तो 11th 12th इज जूनियर कॉलेज विच इज इक्विवेलेंट टू स्कूल। तो हमारे वहां पे कौन सी कैटेगरी में फॉलो होगा? एक कैटेगरी में फॉलो होगा विच इज प्री स्कूल स्कूल। सर क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना, बहुत फर्क पड़ेगा, टैक्सेबिलिटी में फर्क पड़ेगा, आगे जाकर डिस्कशन करूंगा तब आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स
जो भी इंस्टीट्यूशन आपको प्री स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे, आपको स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे, वो हमारे पे कौन बनेंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आई थिंक इतना पता चला फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 2, इंस्टीट्यूशन जो भी आपको डिग्री, पॉइंट नंबर बी, इंस्टीट्यूशन जो भी आपको फ्रेंड्स डिग्री क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करे। चलो पहले प्री स्कूल था, बाद में स्कूल था, बोलो स्कूल के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली फ्रेंड्स बीकॉम, सीए, सीडब्ल्यूए, सीएस, बीबीए, बीएससी, इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स होगा, अलग अलग, एडवोकेट का एलएलबी, मतलब लेटर से एमबीबीएस, तो ये अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग डिग्री और क्वालिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, डिग्री और क्वालिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी इंस्टीट्यूशन फ्रेंड्स आपको डिग्री क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करे, वो इंस्टीट्यूशन हमारे पे कौन बनेंगे फ्रेंड्स? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन आपको प्री स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको स्कूलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको डिग्री क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करे, वो सारे इंस्टीट्यूशन हमारे पे कौन बनेंगे फ्रेंड्स? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पॉइंट नंबर बी चेक करो, means institution providing services by way of education as a part of prescribed curriculum। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी डिस्कस करेंगे। prescribed curriculum for obtaining a qualification recognized by law in India for time being in force। in short, ये इंस्टीट्यूशन आपको क्या प्रोवाइड करती है? ये इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड करती है क्वालिफिकेशन विच इज फ्रेंड्स डिग्री क्वालिफिकेशन विच इज recognized by law in India for time being in force। so which becomes what? educational institution। बोलो क्लियर? सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल के तौर पे लेट अस से फ्रेंड्स दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल। बोलो दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल क्या बनेगी? इट इज फ्रेंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोलो क्लियर? नेक्स्ट आप कोई भी एग्जांपल ले लो। एग्जांपल के तौर पे दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल, बाद में बहुत सारे स्कूल्स हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे चलो ये निर्माण स्कूल, तो निर्माण स्कूल क्या बनेगी हमारे वहां पे फ्रेंड्स? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो स्कूल में मैं पढ़ा था वो है तपोवन संस्कार पीठ, वो क्या बनेगी हमारे वहां पे? इट इज फ्रेंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सिंपल वर्ड में जो भी इंस्टीट्यूशन आपको प्री स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे, वो हमारे वहां पे क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। चलो पॉइंट नंबर बी, ICAI क्या प्रोवाइड करेगी आपको? डिग्री क्वालिफिकेशन। ICSI क्या प्रोवाइड करेगी आपको? डिग्री क्वालिफिकेशन। IIM आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? डिग्री क्वालिफिकेशन। शायद आपको पता होगा IIM में जो प्रोवाइड किया जाता है वो MBA की डिग्री नहीं है, वो डिप्लोमा है, वो डिप्लोमा कोर्स है, बट डिप्लोमा इज अल्टीमेटली क्वालिफिकेशन डिग्री ऑल्सो। तो जो IIM आपको प्रोवाइड करेगा वो क्या है? डिग्री क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो वो हमारे वहां पे कौन बनेंगे फ्रेंड्स? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी, बाद में कोई भी यूनिवर्सिटी आप कंसिडर कर सकते हो जो आपको डिग्री क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करे। GNLU गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपको क्या प्रोवाइड करती है? MD, मतलब वहां पे आई थिंक LLB होता है, तो वो एडवोकेट की मतलब LLB की डिग्री आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इट इज व्हाट? डिग्री क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो दिस बिकम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब हमारी मम्मी ICAI क्या है? बी कैटेगरी के हिसाब से, बी पॉइंट के हिसाब से इट इज फ्रेंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोलो चकाचक, एकदम रेडी। चलो दो लोग, कौन कौन हमारे वहां पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो लोग हमको प्री स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो लोग हमको स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे, वो हमारे वहां पे कौन बनेंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोलो क्लियर? नंबर बी, जो हमारे वहां पे प्रोवाइड करेंगे डिग्री क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया, वो भी हमारे वहां पे कौन बनेंगे फ्रेंड्स? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोलो क्लियर? चकाचक, एकदम रेडी। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आपको एक स्पेसिफिक कोर्स प्रोवाइड करती हो, कोर्स ऑफर करती हो, विच इज व्हाट? अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। सो ये कौन सा नया कोर्स? अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। चिंता ना करो, उसकी डेफिनेशन है ये रही। व्हाट डू वी मीन बाय अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स? बट इसके ऊपर हमारा फोकस लास्ट फेज में होगा, अभी उसके ऊपर हमारा फोकस एज ऑफ नाउ नहीं है फ्रेंड्स। अभी इतना ध्यान रखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आपको ऑफर करती हो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, वो हमारा पे कौन बनेगी? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोलो क्लियर? तीन लोग हमारे पे बनते हैं फ्रेंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका डिस्कशन पेंडिंग रहा फ्रेंड्स, चिंता ना करो, मुझे याद रहेगा, डोंट वरी। तो फ्रेंड्स तीन लोग हमारे पे बनेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट उसमें से कौन होगा? देखो मैं यहां पे लिखता जाऊं, आपको पता चलता जाए। देखो हमारे वहां पे फ्रेंड्स मीनिंग है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जब हम बात करेंगे दी टर्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में फ्रेंड्स, उसमें तीन लोग कवर होंगे इन दिस पर्टिकुलर टर्म विच इज फ्रेंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगा इट इज फ्रेंड्स प्री स्कूल। मतलब जो आपको प्री स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो आपको फ्रेंड्स स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करे, वो हमारे पे कौन बनेंगे फ्रेंड्स? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन प्री स्कूल सर्विस आपको ऑफर करती है वो बनेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स जो इंस्टीट्यूशन आपको ऑफर करे डिग्री क्वालिफिकेशन
विच इज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया, वो हमारे पे कौन बनेंगे फ्रेंड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब IIM, ICAI, गुजरात यूनिवर्सिटी, ICSI, ICWI, सारे लोग ये बी कैटेगरी में फॉलो होंगे, विच इज फ्रेंड्स डिग्री क्वालिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट होगा, लास्ट होगा, द इंस्टीट्यूशन विच ऑफर्स व्हाट, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज, तो ये भी हमारे पे कौन बनेंगे फ्रेंड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो तीन लोग, बिकॉज टैक्सेबिलिटी अलग है तो उसका सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आपको प्रोवाइड करे प्री स्कूल, स्कूल सर्विसेज, डिग्री क्वालिफिकेशन, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, तो हमारे वहां पे वो कैटेगराइज हो जाएगा एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। चकाचक, एकदम रेडी। क्या कहती है एंट्री नंबर 66, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पशन को समझने के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पशन के लिए फ्रेंड्स। एंट्री नंबर 66 अलग अलग 3 क्लॉज है फ्रेंड्स उसमें। एंट्री नंबर 66 की बात करें स्पेसिफिकली, क्लॉज ए हमारे पास अवेलेबल है, क्लॉज AA हमारे पास अवेलेबल है, क्लॉज बी हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर। क्लॉज ए, क्लॉज AA की जब बात आएगी फ्रेंड्स, दोनों के दोनों जो बात करेंगे ना, इट विल बी अबाउट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सम रेसिपिएंट्स, तो उसके ऊपर एग्जाम्पशंस है। एंड जो एंट्री नंबर मतलब 66 की जब बात आएगी उसमें क्लॉज बी की बात आएगी, तो हम जो डिस्कशन करेंगे इट वुड बी सर्विसेज इन रिलेशन टू दैट वी प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आई थिंक पता चला। क्लॉज ए, क्लॉज AA जो भी बात करेंगे इट वुड बी इन रिलेशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड जो भी बी क्लॉज होगा इट वुड बी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आई थिंक पता चला फ्रेंड्स। क्लियर। चलो चेक करो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड नंबर ए क्लॉज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बरोबर समझने का ट्राई करो, कोई भी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसको प्रोवाइड कर रहा है, कौन ऐसा रेसिपिएंट्स है जिसको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, चेक करो। टू इट्स स्टूडेंट्स, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टाफ, मतलब 3 लोग। कोई भी सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोई भी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। टू इट्स स्टूडेंट्स, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टाफ। एब्सोल्युटली एग्जाम, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है सर। कोई भी सर्विसेज, एब्सोल्युटली कोई भी सर्विसेज। उसके पहले मैं समरी लिखता जाऊं, आपके रेफरेंस के लिए चार्ट बनता जाएगा फ्रेंड्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ध्यान से प्लीज, एनी सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। ये बात कर रहे हैं पूरी हम एंट्री नंबर 66 के बारे में, ये उसका चार्ट बन रहा है हमारे साथ। एंट्री नंबर 66, एनी सर्विसेज, ये क्लॉज ए की बात हो रही है, प्रोवाइडेड बाय। जब मैं लिखूं ना फ्रेंड्स यहाँ पे, तब आप साइमल्टेनियसली अपने नोट्स में कि अपने पर्टिकुलर ये नोट्स आपके पास अवेलेबल हो तो प्रिंट आउट अवेलेबल हो, उसमें साथ में लिखते जाना। ऐसा मत करना कि मैं लिखूं बाद में शांति से ये नोट्स के ऊपर बेसिस के ऊपर आप कॉपी करोगे। ऐसा साइमल्टेनियस होगा ना फ्रेंड्स तो मगज में फिट होता जाएगा, चार्ट साथ साथ में बनता जाएगा, फायदा आपका है फ्रेंड्स। क्लियर। चलो शुरू हो जाओ। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, टू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ। उसके स्टूडेंट्स को आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करो, एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट। उसकी फैकल्टी को आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करो, एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट। उसके स्टाफ को आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करो, एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट। उसके ऊपर फ्रेंड्स हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। एंट्री नंबर 66 क्लॉज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स स्टूडेंट्स, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टाफ। एग्जैक्ट चीज लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स को सर्विसेज कौन सी होगी, उनको फूड प्रोवाइड किया, अरे सबसे इंपॉर्टेंट, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया, उनको फूड प्रोवाइड किया, उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया। अरे कोई भी सर्विसेज क्यों ना हो, एब्सोल्युटली एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है सर। तो फैकल्टी को सर्विसेज कौन सी होती है, मैं रिपीट करूंगा, इट इज सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन to its faculty. Hey मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, it is not faculty who is teaching in IIM and services are exempt by entry number 66A. समझ रहे आप। सपोज मैं IIM में पढ़ाना शुरू करूं तो इट इज सर्विसेज बाय मी टू IIM, इट इज नॉट सर्विसेज बाय IIM टू फैकल्टी। जब मैं
आईआईएम में जाके टीचिंग करता हूं, पता चला क्या हुआ, तो इट इज सर्विसेज बाय स्मिथ बाय फैकल्टी टू आईआईएम, इट इज नॉट सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टाफ। आई थिंक होपफुली आपको सब पता चला। तो सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आईआईएम फैकल्टी को सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करेगा? अरे आप चिंता ना करो, सर्विसेज कौन सी होगी पता है? ट्रांसपोर्टेशन, घर पे मुझे लाने ले जाने की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सर्विस कौन सी होगी? फूड। सर्विस कौन सी होगी? अकोमोडेशन। तो ये एजुकेशन के अलावा ये सारी सर्विस जो स्टूडेंट को मिल रही है वो मुझे भी तो अवेलेबल हो सकती है ना। तो इट इज सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स फैकल्टी व्हिच वुड बी एब्सोल्युटली एग्जाम, चीज लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बोलो क्लियर? चकाचक रेडी। थर्ड आएगा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टाफ। स्टाफ को भी फूड प्रोवाइड किया, स्टाफ को भी अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, स्टाफ को भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया, सारा कुछ एग्जाम्प्ट होगा, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? आई थिंक पता चला। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टाफ, एब्सोल्युटली एग्जैक्ट, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। चकाचक रेडी। चलो एक छोटा सा एग्जांपल बरोबर समझना फ्रेंड्स। देखो क्या हुआ, एग्जाम्पल छोटा सा फ्रेंड्स, देखो क्या हुआ फ्रेंड्स। ये आईआईएम, फ्रेंड्स ये आईआईटी, फ्रेंड्स मैं एक फैकल्टी हूं, आप भी एक फैकल्टी हो, मैं एक फैकल्टी हूं, आप भी एक फैकल्टी हो। फ्रेंड्स मैं कहां पे पढ़ाता हूं? मैं आईआईएम पढ़ाता हूं। आप कहां पे पढ़ाते हो? आप आईआईटी में पढ़ाते हो। चकाचक ध्यान, सखल इंपॉर्टेंट। मैं कहां पे पढ़ाता हूं? मैं आईआईएम में पढ़ाता हूं। आप क्या पढ़ाते हो? आप आईआईटी में पढ़ाते हो। आईआईएम आईटी एग्जांपल के तौर पे बाजू बाजू में है। तो एक बस है, सुनना केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बस है जो मुझे लेने के लिए आती है मेरे घर पे। मेरा घर आपका घर आजू बाजू में है। हाँ, खाली फर्क इतना है, मेरा घर बहुत बड़ा है, 500 किलोमीटर का मेरा घर है, आपका लगभग 5-1 मीटर का घर होगा फ्रेंड्स, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो फ्रेंड्स हुआ ऐसा कि आईआईएम की बस मुझे रोज लेने के लिए मेरे घर पे आती है। आपको आईआईटी के लिए कोई बस नहीं आती, साइकिल तक नहीं आती फ्रेंड्स आपको लेने के लिए। और बरोबर समझ है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अभी हुआ क्या, आपने आईआईएम को रिक्वेस्ट की कि मेरे घर के बाजू में स्मिथ को लेने के लिए बस आती ही है, तो हमारे फैकल्टी को लेने के लिए बस आती ही है, तो मैं भी अंदर बैठ जाऊं, एंड बहुत जगह तो खाली ही होती है। आईआईएम ने बोला ठीक है, आईआईएम आईआईटी भाई खाली एम एंड टी का ही फर्क पड़ता है ना, बाकी आई तो कॉमन रहता है, पता चला। तो फ्रेंड्स आईआईएम ने आपको अलाउ किया कि ठीक है चलो आप बस में बैठ के आ जाना, कोई चिंता नहीं है फ्रेंड्स। अभी आईआईएम अपनी फैकल्टी को इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी चार्जेस लेता है वो कितने होते हैं पता है? 100 रुपीज पर एनम। आईआईएम अपनी फैकल्टी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चार्जेस लेता है फैकल्टी से, इट इज 100 रुपीज पर एनम। फ्रेंड्स अभी आप उस बस में ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हो, आप उस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हो, तो आईआईएम ने आपको क्या बोला? आपको भी वेलकम ही है, आप बैठ जाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है, बस तो बस है, बस तो रहने वाली है। आपको पे करना पड़ेगा नॉमिनल प्राइस ऑफ ₹100 करोड़ पर डे। एक टाइम का आपका ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो नॉमिनल हम चार्जेस लेंगे 100 करोड़ पर डे। आपने बोला ठीक है ले लेना। ओके, बोथ केसेस में सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय हुम? आईआईएम। इट इज सर्विसेज बाय आईआईएम टू फैकल्टी, इतना तो मानते हो? इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईआईएम टू इट्स फैकल्टी। बोलो क्लियर? क्या हो जाए? बोलो मेरे जो 100 रुपए पर एनम है, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगे? एब्सोल्युटली ना, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आंसर इज व्हाट? नो जीएसटी। इट इज नो जीएसटी लगने वाला नहीं है। तो बिकॉज इट इज सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स फैकल्टी, जीएसटी लगाने का कोई चांस बचता नहीं है। नाउ इट कम्स टू योर सर्विसेज। व्हाट अबाउट योर 100 करोड़ रुपीस पर डे के चार्जेस के ऊपर? बोलो आपका ख्याल है, क्या ख्याल है? जीएसटी यस के नो? बोलो मैं कौन हूं? इट्स फैकल्टी। वेदर यू आर इट्स फैकल्टी फॉर आईआईएम? नो, यू आर नॉट इट्स फैकल्टी, यू आर अदर फैकल्टी। पता चला? इफ इट इज सर्विसेज बाय आईआईएम टू मी, तो इट इज सर्विसेज टू इट्स फैकल्टी। नाउ इफ इट इज अदर फैकल्टी, तो इट इज व्हाट? इट इज सर्विसेज टू अदर फैकल्टी, जो एग्जाम्पशन में कवर नहीं होता है। एग्जाम्पशन में क्या कवर होता है, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया? इट इज इट्स स्टूडेंट्स, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टाफ, वो एग्जम्प्ट है। बोलो आप कौन बन गए? अदर्स फैकल्टी। बोलो उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज हमको बेसिक फंडामेंटल जीएसटी का पता है, एग्जम्पशन का पता है कि जो एग्जाम्पशन में कवर्ड है वो ही नो, जो एग्जाम्पशन में कंटेंट कवर्ड है वो ही नो, बाकी सब ऑटोमेटिकली यस के नो। एब्सोल्युटली यस। एग्जाम्पशन में क्या कवर्ड है? इट्स फैकल्टी, तो उसके ऊपर एग्जाम्पशन अवेलेबल हो जाएगा। अदर फैकल्टीज कवर्ड नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली होगी फ्रेंड्स। आई थिंक पता चला? चकाचक एकदम रेडी, मजबूत। चलो आगे बढ़ते हैं।
अभी देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, सिमिलरली आईआईएम के स्टूडेंट्स आईआईएम के कैंटीन में खाना खाए तो उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, बट वो आईआईटी के स्टूडेंट्स आके खाना खाते हैं जो भी नॉमिनल चार्जेस 500 करोड़ रुपए एग्जाम्पल के तौर पे पे करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी, यस के नो, एब्सोल्युटली यस, बोलो चकाचक, एकदम रेडी। सिंपल वर्ड्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 3 लोग फॉलो होंगे, बोलो फर्स्ट कौन होगा, प्री स्कूल स्कूल, सेकंड कौन होगा, डिग्री क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया जो प्रोवाइड करता है वो, एंड थर्ड ऑफरिंग कोर्सेज विच आर अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। 66 3 अलग अलग क्लॉज हम डिस्कस करेंगे, क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, क्लॉज बी। एक क्लॉज डिस्कस कर दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे टू इट्स स्टूडेंट्स, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टाफ, एग्जाम चीज लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ओके, क्लॉज डबल ए क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, देखो अभी क्या हुआ फ्रेंड्स वो समझो आप। क्लॉज डबल ए अगेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। चलो एक छोटी सी बात बताओ फ्रेंड्स, सपोज आपको आईआईएम में एडमिशन लेना हो, सपोज आपको आईआईएम में एडमिशन लेना हो तो उसके एक एंट्रेंस एग्जाम आपको क्रैक करनी पड़े, एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करनी पड़े। बोलो कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये होने वाली है कैट के, मगर इट इज कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये सपोज आप एमबीए करना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बहुत जोरदार बन गए, मतलब समझो ना आपको 800 में से लगभग 4 लाख 5 लाख जितने मार्क्स आ गए, आपने क्या सोचा, लाओ आईआईएम में एक बार जरा ट्राई कर लेते हैं। ओके, बाद में लाइफ की करियर शुरू करता है, बाद में पैसे की बारिश शुरू करवाता है। ओके, तो फ्रेंड्स आपने कैट की एग्जाम देने का सोचा एंड आपने कैट की प्रिपरेशन कर दी लगभग 2-3 घंटे में, एंड कल आपकी कैट की एग्जाम थी, बरोबर समझने का ट्राई करो। ये कैट की एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, इट इज बाय आईआईएम। अभी देखो क्या हुआ, जब आप कैट की एग्जाम देने के लिए बैठे उसके कुछ चार्जेस होंगे, उसके कुछ एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस होगी, ऑब्वियसली हमको जो पे करनी होगी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन ऑफ कैट। जब आप कैट की एग्जाम देने के लिए बैठे हो, एमसीक्यू होता है आई थिंक मोस्टली, तो जब आप कैट की एग्जाम देने के लिए बैठे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप एग्जाम दे रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप एग्जाम दे रहे हो, तब क्या आप आईआईएम के स्टूडेंट हो, बताओ। जब आप कैट की एग्जाम दे रहे हो तब यू आर नो मोर स्टूडेंट ऑफ आईआईएम, यू आर जस्ट व्हाट, यू आर जस्ट अ एस्पायरेंट, मतलब आप आईआईएम में एडमिशन लेना चाहते हो, अभी आप उसके स्टूडेंट नहीं हो। समझ में आया जो मैं कह रहा हूं, अभी आप उसके स्टूडेंट नहीं हो। अभी तो जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, एग्जाम क्लियर करेंगे, उसमें टॉप में आएंगे, बाद में ग्रुप डिस्कशन होगा, बाद में पर्सनल इंटरव्यू होगा, बाद में फीस पे करेंगे, तब जाके उसके आप क्या बन जाएंगे, स्टूडेंट। तब तक आप उसके स्टूडेंट नहीं हो। बोलो क्लियर। अभी जब आप ये कैट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट करते हो तब उसके स्टूडेंट नहीं हो, जो उसके स्टूडेंट नहीं हो तो ये फीस के ऊपर टैक्सेबिलिटी कवर हो जाती, ये फीस के ऊपर क्या आता है, जीएसटी, यस के नो, एब्सोल्युटली यस, बिकॉज एग्जाम्पशन तो किसको है, इट्स स्टूडेंट्स को एग्जाम्पशन है। जब आप कैट की एग्जाम देने के लिए बैठे तब उसके स्टूडेंट नहीं हो, जो उसके स्टूडेंट नहीं हो तो यू आर नॉट कवर्ड बाय एग्जाम्पशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय एंट्री नंबर 66 क्लॉज ए। गवर्नमेंट को, लॉ को, ये एंट्रेंस एग्जाम जो लोग देने के लिए बैठे हैं उनकी फीस को भी एग्जम्प्ट करना था, समझे। गवर्नमेंट को ये जो एस्पायरेंट स्टूडेंट्स है, मतलब जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स है, वो जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए बैठे उनकी फीस की सर्विसेज के ऊपर भी और ये फीस के ऊपर भी एग्जाम्पशन प्रोवाइड करना था। सो लॉ ने क्लॉज डबल ए को इंट्रोड्यूस किया। क्या कहता है डबल ए, चेक करो, सर्विसेज हेडिंग के साथ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। मतलब आईआईएम इज कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन and if they are charging some kind of entrance fees which is absolutely एग्जाम, जिसके ऊपर जीएस लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मैं क्यों रिपीट करता हूं, बिकॉज यहां पे स्टूडेंट्स वर्ड्स है, यहां पे स्टूडेंट वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए बैठे हो तब उसके आप स्टूडेंट नहीं हो। पता चला, ये एंट्री को इंट्रोड्यूस करने का रीजन पता चला। जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बैठे हो तो उसके स्टूडेंट नहीं हो एंड आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस जो ये डबल ए क्लॉज ना होता तो टैक्सेबल हो जाता, आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस को भी एग्जम्प्ट करना था। उस इंटेंशन से डबल ए को इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज होने देने वाले नहीं है, वो एग्जम्प्ट होगा, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। क्लियर, चकाचक, रेडी। चलो चेक करो हमारी समरी फ्रेंड्स, ये क्लॉज ए हुआ, नाउ क्लॉज डबल ए। क्या कहता है क्लॉज डबल ए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऐसा लिखो, कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन
आप लिख रहे हो ना फ्रेंड्स अभी, चलो लिखना शुरू कर दो मेरे साथ। कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय वे ऑफ चार्जिंग एग्जामिनेशन फीस और एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस। ये भी एग्जाम्ट होगा, इसके ऊपर भी जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? ओके। तो मैंने जो पहले डिस्कशन किया था ओरिजिनल डिस्कशन कि हमारा एंट्री नंबर 66 है जिसमें 3 क्लॉज है। फर्स्ट इज फ्रेंड्स क्लॉज ए, talking about services provided by educational institution. Next is clause double A, services provided by educational institution. Last would be clause B, services provided to educational institution. क्लियर? तो ए डबल हमारे मन में एकदम क्लियर है। एक लास्ट टाइम बोल दो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 3 लोग फॉलो होंगे। जितनी बाहर बोलेंगे ना फ्रेंड्स, इतनी बार मगज में फिट हो जाएगा, उतनी बार फायदा होगा। चकाचक कंटेंट रेडी हो जाएगा, एग्जाम में कोई भी तकलीफ नहीं पड़ेगी, रिटर्न गारंटी है। आपको खाली बोलना है, शुरू हो जाओ। सर्विसेज पहले, हाँ हम उस पॉइंट के ऊपर थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 3 लोग फॉलो होंगे। बोलो फर्स्ट वुड बी व्हाट? प्री स्कूल स्कूल। सेकंड वुड बी व्हाट? डिग्री क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। एंड थर्ड इज व्हाट? अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज। चलो शुरू करें। प्री स्कूल स्कूल, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज, सॉरी उसमें बीच में था डिग्री क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। ये 3 लोग। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स स्टूडेंट्स, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टाफ। एग्जाम जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। क्लॉज डबल है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, वो चार्ज करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस, उसके ऊपर भी जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? ओके। हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ, मतलब अलग अलग सर्विसेज है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग इट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तब जाकर आपको क्या मिलने वाला है? उसके ऊपर एग्जाम्शन। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई पहले मैं कर देता हूं, बाद में उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे फ्रेंड्स। अभी देखो, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम सर्विसेज विच वी प्रोवाइड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड्स, सर्टेन सर्विसेज है जो यहां पे एग्जम्प्ट होगी, सर्टेन सर्विसेज होगी जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे सो एग्जम्प्ट होगी। सो तो बाइफर्केशन किया ना फ्रेंड्स, 3 का बाइफर्केशन करने की ऐसे जरूरत क्या है? ए बी सी को बाइफर्केट करने की ऐसे तो कोई जरूरत ही नहीं थी, बट जरूरत है बिकॉज जब बात करेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तब ये मायने रखता है फ्रेंड्स, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्विसेज दैट वी प्रोवाइडेड टू इज एग्जाम्प्ट। एंड यहाँ पे भी जो बात करेंगे, ये सर्विसेज क्या होने वाली है? एग्जाम्प्ट। बोलो रेडी? चकाचक। अभी देखो फ्रेंड्स, अलग अलग सर्विसेज है जो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, बाद में क्लासिफिकेशन करवा दूंगा फ्रेंड्स आपको कि देखो ये हमने जो डिस्कशन किया उसमें से इतनी सर्विसेज प्री स्कूल स्कूल को एग्जाम, उसमें से इतनी सर्विसेज डिग्री क्वालिफिकेशन वालों का एग्जाम, उसमें से इतनी सर्विसेज लेटर से अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन वालों को एग्जाम। पहले एक इन डेप्थ डिस्कशन सर्विसेज की लिस्ट का कर देते हैं जिससे क्लैरिटी पिक्चर में आ जाए फ्रेंड्स, मगज में फिट हो जाए। फर्स्ट है फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। सिंपल वर्ड्स में समझो, कोई स्कूल है, एग्जांपल के तौर पे दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल, तो दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल ने मुझे अपॉइंट किया एज अ ट्रांसपोर्टर। बरोबर समझना फ्रेंड्स, दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल ने मुझे अपॉइंट किया एज अ ट्रांसपोर्टर, तो एज अ ट्रांसपोर्टर आई विल बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्कूल। पता चला? एज अ ट्रांसपोर्टर आई विल बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्कूल विच इज व्हाट? दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल। तो दिस इज सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आई थिंक समझ में आया फ्रेंड्स? क्लियर? तो फर्स्ट उस एंगल से आपको सोचना है, मतलब दिस विल नॉट बी सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दिस विल बी सर्विसेज बाय सम सप्लायर लाइक मी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लियर? तो फर्स्ट इज व्हाट फ्रेंड्स? ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे कैटरिंग का मतलब, सपोज दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल अपने स्टूडेंट्स को वहां पे खाना प्रोवाइड करती है, सपोज डोसा प्रोवाइड किया, कि भाजी पाव प्रोवाइड किया, कि पिज्जा प्रोवाइड किया एग्जांपल के तौर पे, तो क्या दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के जो भी टीचर्स होंगे वो पिज्जा बनाते होंगे? वो क्या चीज ऐसे करते होंगे? ना। क्या वो जो टीचर्स होंगे वो भाजी पाव बनाते होंगे? ना। वो जो टीचर्स होंगे वो डोसा मुझे कैसे नहीं वैसे बनता होगा, बट वो क्या डोसा बनाते होंगे? आंसर इज ना। वो जो दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के वो जो स्कूल है वो क्या करेगी फ्रेंड्स? कोई कैटरर को अपॉइंट करेगी। मैं कौन? गुरदन थाड़। मैं कौन? टीजीबी। मैं कौन? कोई बहुत बड़ा कैटरर। तो आई एम कैटरर हु इज प्रोवाइडिंग कैटरिंग सर्विसेज टू हुम? प्री स्कूल स्कूल।
आई थिंक पता चला फ्रेंड्स, क्लियर। तो इट इज सर्विसेज ऑफ कैटरिंग, इट इज सर्विसेज ऑफ कैटरिंग प्रोवाइडेड बाय मी बाय कैटरर टू whom स्कूल, विच इज ऑफ सर्विसेज इज व्हाट, ऑफ कैटरिंग, विच इज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा। बोलो क्लियर, डन। दो सर्विस हो गए, फर्स्ट इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड इज व्हाट, कैटरिंग। अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलो बोलो, फर्स्ट इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड इज व्हाट, कैटरिंग। क्लियर, चकाचक मगज में फिट हो रहा है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स सिक्योरिटी। अभी देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, स्कूल ने पर्सनल कैपेसिटी में, बरोबर समझना टेक्निकल, थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन, स्कूल ने पर्सनल कैपेसिटी में कोई सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट किया। स्कूल ने पर्सनल कैपेसिटी में कोई सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट किया कि वो उसका एम्प्लॉय पूरे दिन स्कूल की सिक्योरिटी करेगा। तो वो तो क्या फ्रेंड्स क्या होगा पता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वो तो शेड्यूल 3 से बाहर ही निकल चुकी है। मतलब ये जो एम्प्लॉय सिक्योरिटी गार्ड होगा वो एम्प्लॉयर स्कूल को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो तो सप्लाई ही नहीं है। जो सप्लाई नहीं है तो क्या एग्जम्पशन, आई थिंक पता चला, क्लियर। तो फ्रेंड्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज आउटसाइड द स्कोप, आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। शेड्यूल 3 उसको मना कर देता है, ये कवर होने वाला नहीं है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी की बात कर रहे हैं। का मतलब सपोज आप स्कूल हो, आपने मुझे अपॉइंट किया कि सर आप सिक्योरिटी एजेंसी, हमारे वहां पे 4 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, आप भेज देना। कौन आए उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपको पेमेंट कर देंगे। हम उनको पर मंथ सैलरी नहीं पे करेंगे, हम आपको पे करेंगे कंसिडरेशन। आप अपने हिसाब से जो भी पेमेंट करना है वो देख लेना फ्रेंड्स। ऐसा सिक्योरिटी एजेंसी का पूरा बिजनेस ही चलता है मार्केट में, पता चला। तो आप स्कूल मुझे अपॉइंट करते हो एज अ सिक्योरिटी एजेंसी, तो आई एम प्रोवाइडिंग विद सर्विसेज टू यू, इट इज फ्रेंड्स सिक्योरिटी सर्विसेज एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर भी जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, चकाचक, रेडी। मतलब दीज सर्विसेज वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज व्हिच वी प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उस एंगल से मगज में पूरा आपको एक्सप्लेनेशन रेडी करना है। 3 सर्विस हो गई फ्रेंड्स, हमको बहुत सारी सर्विसेज डिस्कस करनी है। 3 सर्विस हो गई, चलो फर्स्ट इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स क्लीनिंग। चलो अभी रिवर्स कर देते हैं फ्रेंड्स। देखो मैं स्कूल, आप पता चल गया फ्रेंड्स, ओके। आप क्लीनिंग सर्विस के एकदम एक्सपर्ट हो। क्लीनिंग सर्विस में आपका नाम आता है पूरे वर्ल्ड में, रैंकिंग में फर्स्ट आप आते हो फ्रेंड्स आप। तो मैं प्री स्कूल आपको अपॉइंट करता हूं एज ए एम्प्लॉई। तो फ्रेंड्स वापस एक बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया। आपकी सर्विस तो जो मुझे प्रोवाइड की जाती है बहुत वैल्यूएबल है, और वो शेड्यूल 3 के मतलब शेड्यूल 3 में कवर हो जाती है, वो तो सप्लाई ही नहीं है, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर। अभी क्या हुआ, मैंने आपको क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई आप अपने नीचे 500 लेटर से लोगों को रखते हो कि 5 लोगों को रखते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी स्कूल चकाचक क्लीन होनी चाहिए, मेरी स्कूल में एकदम क्लीननेस फील होनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन सब कुछ होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आई एम प्रोवाइडिंग क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट टू यू, तो यू आर प्रोवाइडिंग विद सर्विसेज टू मी, इट इज क्लीनिंग सर्विसेज व्हिच इज कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर क्लॉज बी व्हिच इज एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो क्लियर, चकाचक, रेडी। 4 सर्विस हो गई, चलो शुरू करें। 1 2 3 स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग। बोलो क्लियर। क्लीनिंग का मतलब ये झाड़ू है, झाड़ू से आप साफ सफाई कर रहे हो, ऐसा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स हाउसकीपिंग सर्विसेज। देखो फ्रेंड्स, आप कभी होटल में गए होंगे फैमिली के साथ कोई वैकेशन के ऊपर, तो फ्रेंड्स जब जनरली हम होटल में स्टे करते हैं, तो फ्रेंड्स होटल में क्या होता है, सपोज हमारा 2 दिन का कि 3 दिन का कोई पर्टिकुलर होटल में स्टे था। अभी हम क्या करेंगे, सुबह लेटर से रेडी होके लगभग 10-12 बजे निकल जाएंगे आउटिंग के लिए, एंड फ्रेंड्स हम चाबी दे के जाएंगे रिसेप्शन के ऊपर, के ना अभी देके जाए, खाली वहां पे इंस्ट्रक्शन देके जाएंगे कि अभी हमने रूम थोड़ा मतलब प्रॉपर नहीं, हमारा थोड़ा वो लेटर से जो चादर होगी, वो बेडशीट होगी, वो प्रॉपर नहीं होगी, और लेटर से जो टॉवेल्स होंगे वो हमने यूज किए होंगे, जो अंदर लेटर से जो उसका सोप होगा, जो शैम्पू होगा, वो हमने फुल यूटिलाइज कर दिया होगा, ये सारा रूम थोड़ा अस्त व्यस्त होगा फ्रेंड्स। तो हम नीचे रिक्वेस्ट करेंगे कि जरा हाउस कीपिंग सर्विसेज हमको प्रोवाइड करके देना। तो जब आप वापस शाम को आते हो तब चकाचक वापस एक बार रूम एकदम फ्रेश होगा, रूम एकदम रेडी होगा। क्लियर, ओके। तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्कूल में बोर्डिंग स्कूल हो, समझ बरोबर, स्कूल में बोर्डिंग स्कूल हो, तो बोर्डिंग स्कूल में देखो स्टूडेंट्स तो बेचारे पढ़ने के लिए चले जाएंगे, तो उसके बाद जो भी हाउसकीपिंग करवाना होगा, तो ऐसा मैं स्कूल हूं तो मैंने हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रोवाइड किया कि जैसे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं उसका जो भी बेड बरोबर करने का, उसका जो भी कपड़े वापस लॉन्ड्री करने के, ये सारी सर्विस एज अ हाउसकीपिंग आप मुझे प्रोवाइड करना, मैं स्कूल हूं, तो इट इज सर्विसेज बाय यू टू मी। Getting my point? It is services of housekeeping by you as a supplier to me, तो which is also exempt by एंट्री नंबर बी, जिसके ऊपर भी हम फ्रेंड जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो चकाचक, एकदम रेडी। 4 सर्विस, चलो 1 2 3 स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग। अभी देखो हाउसकीपिंग में मैंने ऐसा थोड़ा सोचा हुआ है कि देखो हाउसकीपिंग वाले जनरली क्या करेंगे, आपकी बेडशीट को प्रॉपर करेंगे। तो बेडशीट कैसे होती है पता है फ्रेंड्स, आपको शायद पता हो, कभी अपने घर पे ट्राई किया होगा, लॉकडाउन में तो खास शायद आपने ट्राई किया हो सकता है फ्रेंड्स। तो देखो हाउसकीपिंग में क्या होता है, बेडशीट रेडी करनी होती है। बेडशीट कैसे रेडी करते हैं, सामने मम्मी होगी, आप यहाँ पे होंगे, मतलब बेड के 2 पार्ट्स होंगे ना, इस साइड इस साइड, तो
इस साइड से आप चादर ऐसा पकड़ोगे, उस साइड से मम्मी ऐसा चादर पकड़ेगी, ऐसा चादर चादर ऐसा करोगे तो प्रॉपर बेडशीट हो जाएगी। पता चला? तो हाउसकीपिंग इज व्हाट? दिस इज हाउसकीपिंग सर्विसेज। आई थिंक पता चला फ्रेंड्स, क्लियर? तो मैं ऐसे चादर करूंगा, आप प्रॉपर वहां से चादर करके पूरा हम बेड पे रेडी कर देंगे। क्लियर? रेडी? चकाचक। कितनी सर्विस हो गई? बहुत सारी। चलो 1 2 3 स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग। बोलो क्लियर? नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स एडमिशन, एग्जामिनेशन। चलो मुझे छोटी सी ये बात बताओ फ्रेंड्स, पहले एग्जामिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। आईसीएआई में पेपर कौन निकालता है? बताओ बताओ, चलो चलो। आईसीएआई में पेपर कौन निकालता है? फ्रेंड जब भी ये क्वेश्चन मैंने एक दिन क्लास में पूछा था, लाइव क्लास में पूछा था, एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, उसने मुझे आंसर दिया था सर प्रिंटर। बोलो सही बात है ना? बोलो बोलो, आईसीएआई में पेपर तो कौन निकालता है? वो तो प्रिंटर ही निकालता है। तो बाद में मैंने क्वेश्चन बदल दिया फ्रेंड्स, पेपर सेट कौन करता है? पेपर सेटर। तो जो आप सपोज पेपर सेटर आईसीआई के, मैं आईसीआई, ओके। तो फ्रेंड्स पेपर सेटर, आप जो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, इट इज इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन। पता चला? मैं आपको जो भी कंसिडरेशन पे करूंगा, जो भी 5-10 लाख जो भी अमाउंट फिक्स की होगी आईसीआई ने, तो जो भी आपको पे की जाएगी, इट विल बी इन रिलेशन टू व्हाट? कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट होगा, सपोज आप पेपर चेक करो, पेपर कंडक्ट मतलब सॉरी पेपर निकालना अलग पॉइंट, पेपर सेट करता है अलग लोग, पेपर चेक करते हैं बहुत सारे लोग। तो सपोज आप पेपर चेक करो, तो यू आर अगेन प्रोवाइडिंग विद सर्विसेज टू आईसीएआई, इट इज इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन। सुपरवाइजर्स आर प्रोवाइडिंग विद सर्विसेज इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन इज सुपरवाइजिंग सर्विसेज। तो दिस ऑल आर, पेपर निकालना, पेपर का वेरिफिकेशन करना, सुपरवाइजिंग करना, दिस ऑल आर सर्विसेज इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जाम। उसके ऊपर भी हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज एडमिशन। फ्रेंड्स देखो, सपोज एग्जांपल के तौर पे आप स्कूल एंड आप स्टूडेंट्स का एडमिशन करते हो अपने वहां पे। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स पता है? आपने पूरी एडमिशन की प्रोसेस मुझे आउटसोर्स कर दी। मतलब फॉर्म पेरेंट्स को अवेलेबल करूं, स्टूडेंट्स उसको वो फिलअप करे, बाद में मुझे सबमिट करे, उसमें से मैं फिल्टर करके मैं ही उनका इंटरव्यू लूं, बाद में फाइनली स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूं एंड बाद में आपको बोल दूं इतने स्टूडेंट्स है, ये लो उनकी फीस आ चुकी है। सारा आपने एडमिशन प्रोसेस को मुझे आउटसोर्स कर दिया। तो आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू व्हाट? एडमिशन टू प्री स्कूल विच इज एग्जाम। उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। पूरी एडमिशन प्रोसेस फ्रेंड्स आपने मुझे आउटसोर्स कर दी, जिसके ऊपर भी लॉ ने बी क्लॉज से एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया है। कितनी सर्विस हो गई? 7 10 मत समझना, 7। चलो 1 2 3 स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, बाद में क्या था? सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन, एग्जामिनेशन। एडमिशन में भी लिखना होता है, एग्जाम में भी लिखना होता है। बोलो क्लियर? 7। वापस एक बार 1 2 3 स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन, एग्जामिनेशन एंड लास्ट होगा सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। अभी देखो फ्रेंड, समझना है, सपोज आईआईएम अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जर्नल्स भेजता है। आईसीआई ऐसा करता है, आईसीआई तो आई थिंक फिजिकल फॉर्म में भी करता है। सपोज आईआईएम की बात, चलो आईसीआई की बात कर लेते हैं। आईआईएम अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जर्नल्स अवेलेबल करता है। तो वो आईसीआई शायद खुद से बनाए, आइदर किसी को आउटसोर्स करके वो उसके लिए बनाए। पता चला? आईसीआई इधर खुद के एम्प्लॉय के पास बनवाए और क्या करे, ये पूरा जो भी मतलब ऑनलाइन जर्नल्स का पूरा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है सपोज मुझे आउटसोर्स कर दिया। तो आई एम डूइंग व्हाट? आई एम प्रोवाइडिंग सप्लाई, मतलब आई एम प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू व्हाट? प्रिपरेशन ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। तो आई एम प्रोवाइडिंग ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल सर्विसेज टू आईसीआई व्हिच अल्टीमेटली प्रोवाइडेड टू इट्स स्टूडेंट्स। आई एम प्रोवाइडिंग प्रिपरेशन ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स टू आईआईएम व्हिच अल्टीमेटली प्रोवाइडेड टू हुम? इट्स स्टूडेंट्स। उसको भी एग्जाम कर दिया, उसके ऊपर भी जीएसटी इंपोज करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? लास्ट चेक कर लो, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। बस इतनी ही सर्विसेज है। देखो है 5 1 2 3 4 5, बट इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 8 में, 8 में उसको कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? बिकॉज वही फ्रेंड्स इजी है जिस मेथड से आपको याद रहेगा। साइंटिफिक है, आप खुद सोचो ही मत सर 5 है 8 कैसे हो गई, अरे 8 ही है, खाली 5 में उसको क्लब कर दिया था। चेक करो फ्रेंड्स, यही मेथड है, साइंटिफिक प्रूवन, आप चिंता ना करो फ्रेंड्स। देखो फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, ऐसी 8 सर्विसेज में उसका हम क्लासिफिकेशन कर देंगे फ्रेंड्स। क्लियर? अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 8 आउट ऑफ 8 सर्विसेज है ना फ्रेंड्स, जो हम प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो एग्जम्प्ट नहीं है। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अब शुरू हुआ है। ये 8 आउट ऑफ 8 सर्विसेज इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय अ सप्लायर टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो एग्जम्पशन नहीं है। तो एग्जम्पशन लिमिटेड सर्विसेज के लिए है।
जो मैं प्रोवाइड करता हूं प्री स्कूल स्कूल को, जो मैं प्रोवाइड करता हूं डिग्री क्वालिफिकेशन वालों को, जो मैं प्रोवाइड करता हूं अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। तो कितने सर्विसेज किन लोगों को एग्जाम, उसको मैं 8 में से बाइफरगेट करके अवेलेबल करूंगा। बाद में वो मैं कैसे लाया, मैंने कैसे रीडिंग किया, उसका मैं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। बट उसके पहले आप समझो ये 8 सर्विसेज सारी की सारी इफ आई प्रोवाइड 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज नॉट एग्जाम्ड। पता चला? तो कितनी सर्विसेज किन लोगों को एग्जाम्ड हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले कंक्लूजन आपको बता दूं, 7 सर्विसेज जो मैं प्री स्कूल स्कूल को प्रोवाइड करूं तो एग्जाम्ड। 7 सर कौन सी 7 बोलता हूं, 1 मिनट। उसके पहले डिग्री क्वालिफिकेशन जो भी प्रोवाइड करता है, मतलब आईसीआई, आईआईएम, गुजरात यूनिवर्सिटी वगैरह, इनको मैं 3 सर्विसेज प्रोवाइड करूं। मैं रिपीट करूंगा, 5 में से 7 नहीं। सर आप आधे लोग बहुत होशियार होते हैं, क्या बोलते हैं, सर है 5 यहां पे 1 2 3 4 5, आप 7 कैसे लेके आए? मैंने वही बोला, ये मैंने 5 को 8 में कन्वर्ट किया, बिकॉज ये सर्विसेज वाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये 8 में से 7 प्री स्कूल स्कूल को एग्जाम्ड, 8 में से 3 डिग्री क्वालिफिकेशन वाले लोगों को एग्जाम, एंड 8 में से 2 अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वालों को एग्जाम होने वाला है। सर कौन से 7? मैं बोलता हूं, बाद में वो 7 कैसी आई वो आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। 7 कौन से 7? चलो शुरू हो जाओ, मतलब आपको नहीं पता, सॉरी मुझे बोलना है। ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन, एग्जामिनेशन, ये 7 सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूंगा प्री स्कूल स्कूल को तो एग्जाम। सिंपल वर्ड्स में एक ही सर्विस एग्जाम नहीं, कौन सी? ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। बरोबर समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, एकदम चकाचक। मैं रिपीट करता हूं, 7 ही एग्जाम, 7 एग्जाम, बाद में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड 7 ही एग्जाम। 7 के अलावा कुछ भी होगा तो एब्सोल्युटली उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। 7 के अलावा कुछ भी होगा, कोई भी सर्विसेज होगी जो मैं प्री स्कूल स्कूल को प्रोवाइड करूंगा, एब्सोल्युटली उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आने वाली है। 3 सर्विसेज डिग्री क्वालिफिकेशन वालों का एग्जाम। सर कौन सी 3 सर्विसेज? सुनना बरोबर, एडमिशन, एग्जामिनेशन, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। रिपीट करता हूं, 3 सर्विसेज, एडमिशन, एग्जामिनेशन, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, ये एग्जामिशन मिलने वाला है जब ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूंगा। किसको? जो इंस्टीट्यूशन डिग्री क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है उनको। एंड 2 सर्विसेज जब मैं किसको प्रोवाइड करूंगा तो एग्जाम होगा, इट वुड बी अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। 2 सर्विसेज कौन सी? मैं बोलता हूं एडमिशन, एग्जामिनेशन। बोलो क्लियर? डन। 7 3 2 अलग अलग नंबर ऑफ सर्विसेज अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को मैं प्रोवाइड करूंगा, सो एग्जामिशन अवेलेबल होने वाला है। मैंने पहले भी आपको बताया ये बाइफरकेशन क्यों जरूरी है। आई थिंक अभी आपको पता चला कि 7 सर्विसेज प्री स्कूल स्कूल को एग्जाम, 3 सर्विसेज डिग्री क्वालिफिकेशन का एग्जाम, 2 सर्विसेज अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वालों को प्रोवाइड करो तो आपको क्या मिलने वाला है? एग्जामिशन। रेडी? चकाचक। 7 3 2 7 स्टार्ट। एक बार मेरे साथ बोलने का ट्राई करो। सीक्वेंस ही है, उसमें खाली लास्ट सर्विस निकाल देनी, कुछ बड़ी बात नहीं है। चलो शुरू करो। ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन, एग्जामिनेशन। खत्म हुआ। नेक्स्ट 3 सर्विसेज, एडमिशन, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। 2 एडमिशन, एग्जामिनेशन। क्लियर? अभी मैं ये 7 कैसे लाया? हमने तो यहां पे पढ़ी थी 8 सर्विसेज। हमने यहां पे क्या पढ़ा? ऊपर देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ। हमने तो पढ़ा अलग अलग 8 सर्विसेज, तो ये मैं 7 कैसे लेके आ गया? हमने तो पढ़ा अलग अलग 8 सर्विसेज, तो 3 कैसे हो गई? हमने तो पढ़ा अलग अलग 8 सर्विसेज, तो 2 कैसे हो गई? उसका इन डिटेल रीडिंग के थ्रू मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स। अभी देखो फ्रेंड्स, बरोबर ध्यान देना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 3 लोग फॉलो होता है, जैसा हमने डिस्कस किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 3 लोग होंगे। कौन से होंगे? फर्स्ट होंगे प्री स्कूल स्कूल वाले, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्री स्कूल स्कूल सर्विसेज। देन होगा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। एंड थर्ड होगा फ्रेंड्स अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज। इतना क्लियर? चलो अभी फ्रेंड्स देखो, हमने क्या डिस्कस किया। एंट्री नंबर 66 बी से क्या डिस्कशन हुआ? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ some different 8 services. If you are providing to educational institution, it would be absolutely exempt. GST उसके ऊपर इंपोज करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। मतलब जनरल प्रोविजन तो क्या कहते हैं कि कोई भी 8 सर्विसेज आप इनको भी प्रोवाइड करो तो भी एग्जम्प्ट है, इनको भी प्रोवाइड करो तो भी एग्जम्प्ट है, इनको भी प्रोवाइड करो तो भी एग्जम्पशन आपको अवेलेबल होने वाला है। जनरल सेंस में तो ये लिखा है, कोई भी सर्विसेज इफ यू आर प्रोवाइडिंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इट वुड बी एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट। उसमें जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? अभी उसका प्रोवाइजो एक्सेप्शन क्या कहता है, चेक करो फ्रेंड्स।
जिससे मैंने आपको बोला ना 7 कैसे आया, 3 कैसे आया, 2 कैसे आया, वो मैंने अराइव कैसे किया, उसका एक्सप्लेनेशन खास आपके लिए फ्रेंड्स। देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब ये प्रोवाइजो हुआ, एक्सेप्शन हुआ। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन सब आइटम 1, सब आइटम 2, सब आइटम 3, ओके, 3 चीज की बात आई, नथिंग कंटेंट इन सब आइटम 1, 2, 3। अभी फ्रेंड्स हम 1 चेक करने के लिए जाओ ना, तो वहां पे एक सर्विस का नाम है विच इज ट्रांसपोर्टेशन। जब आप 2 चेक करने के लिए जाओ, यहाँ पे एक और सर्विस का नाम है विच इज फ्रेंड्स कैटरिंग। मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ एक ही सर्विस कवर्ड है विच इज कैटरिंग। सब क्लॉज 1 कंसिडरिंग ओनली, मतलब इट इज कंटेनिंग ओनली 1 सर्विस विच इज फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन। क्लॉज 2 विच इज कंसिडरिंग मतलब कंटेनिंग ओनली 1 सर्विस विच इज व्हाट फ्रेंड्स, कैटरिंग। बट जब 3 की बात आएगी ना फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग 3 सर्विसेज है जिसको आप चेक कर सकते हो, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, 3, 4, 5 का मतलब इन टोटल बात हो रही है फ्रेंड्स, आप चेक करने के लिए जाओ तो 5 सर्विसेज की बात हो रही है। 1, 2, 3 में जो भी 5 सर्विस को इंक्लूड किया है उसके कुछ एक्सेप्शन की बात हो रही है। क्या बात हो रही है जरा चेक करो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन सब आइटम 1, सब आइटम 2, सब आइटम 3 ऑफ आइटम बी। बोलो व्हाट वाज आइटम बी, ये रहा हमारा आइटम बी, इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बरोबर समझ रहे हो ना आप, इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल अप्लाई। ओके, मतलब ये जो 5 सर्विसेज है वो किसको अप्लाई नहीं होगी, टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अप्लाई होने वाला नहीं है। बट कैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रेंड्स, अदर देन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल, स्कूल एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। का मतलब ये 5 सर्विसेज है, एकदम बरोबर समझना, ये 5 सर्विसेज प्री स्कूल, स्कूल के अलावा अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अप्लाई नहीं होगी, उनको एग्जाम्पशन इसके बारे में अवेलेबल होने वाला नहीं है। आप समझे एग्जैक्ट में जो समझाना चाहता हूं फ्रेंड्स, वापस एक बार 8 सर्विसेज, पहले क्या बोल दिया, 8 सर्विसेज सब लोगों को एग्जेप्ट। ऊपर क्लॉज भी पढ़ो तो क्या लिखा है, अलग 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो 5 है 5 को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बिकॉज 8 अलग अलग सर्विस हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन ने, कैटरिंग ने, सिक्योरिटी ने, क्लीनिंग ने, हाउसकीपिंग ने, एडमिशन ने, एग्जामिनेशन ने, ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स। ओके, तो ये 8 सर्विसेज इनको भी एग्जम्प्ट है, ये 8 सर्विसेज इनको भी एग्जम्प्ट है, ये 8 सर्विसेज इनको भी एग्जम्प्ट है। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो क्लॉज ए में हो, क्लॉज बी में हो, क्लॉज सी में हो, क्या फर्क पड़ता है, सारे लोगों को एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला है। नाउ प्रोवाइजो सेज व्हाट, ये जो 5 सर्विसेज है, जो क्लॉज 1 मतलब सब आइटम 1, सब आइटम 2, सब आइटम 3 में जो 5 सर्विसेज फॉलो हो रही है, वो फ्रेंड्स खाली एंड खाली प्री स्कूल, स्कूल को एप्लीकेबल होगी। वो प्री स्कूल, स्कूल के अलावा जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उनको ये एप्लीकेबल होने वाले नहीं है, उनको ये एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। का मतलब ये 5 मुझे लेस करना होगा। बोलो 5 किसके लिए लेस करूं, क्या प्री स्कूल, स्कूल के लिए लेस करूं? ना ना ना, प्री स्कूल, स्कूल को तो ये 5 एप्लीकेबल है, रादर उनको ही खाली ये 5 एप्लीकेबल है। तो ये डिग्री क्वालिफिकेशन में से मैं 5 लेस कर दूंगा, वोकेशनल वालों को मैं 5 लेस कर दूंगा। आई थिंक पता चला, बोलो क्लियर। 8 में से 5 का जो रिडक्शन आया वो 2 इंस्टीट्यूशन की रिडक्शन आया, विच इज व्हाट फ्रेंड्स, विच इज डिग्री क्वालिफिकेशन, विच इज अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। ये 5 खाली एंड खाली ओनली एंड ओनली प्री स्कूल, स्कूल को एप्लीकेबल होने वाला है, ये खाली एग्जाम्पशन उनको ही अवेलेबल होने वाला है मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। बरोबर, एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है बेचारा, सेकंड प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट। फर्स्ट प्रोवाइजो लिखा होगा ना फ्रेंड्स, मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा। फर्स्ट प्रोवाइजो होगा तो वो क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड दैट। सेकंड प्रोवाइजो क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। थर्ड प्रोवाइजो क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड आल्सो दैट। चौथा आल्सो दैट। भैया उसमें ऐसा ना हो फर्दर दैट और फर्दर आल्सो दैट। फर्स्ट प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट एंड सो ऑन फ्रेंड्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट चेक करो। सेकंड प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट इन सब आइटम 5। What was sub item 5? Sub item 5 was supply of online journals and periodicals. Okay, तो मतलब ये जो एक सर्विस है, जो 8 नंबर की सर्विस है, उसकी बात हो रही है। मतलब सिंपल वर्ड्स में ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स की सर्विसेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। of item B. What was item B? Services provided to educational institution shall apply to institution providing services by way of। मतलब ये जो item 5 में लिखा है वो इन 2 लोगों को एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। पता चला, जो
ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स की बात आइटम नंबर 5 में हो रही है, सब आइटम 5 में हो रही है, वो ये दो लोगों को एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। मतलब -1 करूंगा, -1 करूंगा, वो -1 कौन से केस में करूंगा? -1 करूंगा प्री स्कूल स्कूल वालों में करूंगा एंड अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वालों में करूंगा। का मतलब एक जो सर्विस का प्रोवाइजो ऐड हुआ है वो दो लोगों में से लेस होगा, मतलब एक -1 यहां से लेस होगा। आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, एक -1 यहां से लेस होगा, एक -1 यहां से लेस होगा। मतलब जो बात हो रही है ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स वो प्री स्कूल वालों का एग्जाम्प्ट नहीं है, वो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वालों को भी एग्जाम्पशन उसके बारे में अवेलेबल होने वाला नहीं है। सिंपल वर्ड्स में अभी स्ट्रेट अवे आप चेक करो, 8 - 1 बोलो कितनी हो गई? 7। 8 - 1 सिंपल वर्ड्स में स्ट्रेट अवे आप चेक करो फ्रेंड्स, तो 8 - 1 बोलो कितनी सर्विसेज हो गई? इट इज 7 सर्विसेज जो आप किसको प्रोवाइड करते हो तो आपको एग्जाम्पशन मिलने वाला है प्री स्कूल। ये 7 कौन सी? एक सर्विस आपको निकल देनी है विच इज ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स, पता चला? तो उसके अलावा 7 कौन सी बच गई जो बार बार बोला है? शुरू हो जाओ, चलो। ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन, एग्जामिनेशन, ये 7 क्या होने वाला है? एग्जाम। उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर? यहाँ पे 8 - 5 बोलो कितनी सर्विसेज हो गई? 3। ये 5 कौन सी? वो फेमस वाली 5, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, बोलो क्लियर? तो ये 3 कौन सी बच जाएगी? ये 3 बच जाएगी फ्रेंड्स, एडमिशन, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स। ओके, ये तो 8 में से वो 5 इंपॉर्टेंट है, वो भी निकाल देने की, ऑनलाइन जर्नल्स वाले भी निकाल देने की, तो कितने सर्विसेज बचेगी? 2, विच इज व्हाट फ्रेंड्स? जस्ट एंड जस्ट एडमिशन एंड एग्जामिनेशन। बोलो क्लियर? डन? आई थिंक अभी पता चल गया ये 7, 3, 2 का पूरा वहीवट कैसे हुआ फ्रेंड्स, क्लियर? चलो एक लास्ट टाइम देख लेते हैं। कोई भी सर्विसेज आप जो प्रोवाइड करते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, इफ इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टाफ, एब्सोल्युटली एग्जाम, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने की रिक्वायरमेंट आने वाली ही नहीं है। बाद में याद करो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो IIM के कोई भी आपको लेटर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेगा, उसके लिए क्या चार्ज करेगा? एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस, उसके ऊपर भी जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। प्री स्कूल को आप प्रोवाइड करेंगे 7 सर्विसेज तो उसके ऊपर आपको एग्जामिशन मिलेगा। डिग्री क्वालिफिकेशन वालों को प्रोवाइड करेंगे 3 सर्विसेज तो उसके ऊपर आपको एग्जामिशन मिलेगा। एंड अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज को आप 2 सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? एग्जामिशन। मैं रिपीट करता हूं लास्ट टाइम, ये 7 के अलावा कोई भी सर्विस होगी वो टैक्सेबल होगी, 3 के अलावा कोई भी सर्विस होगी वो टैक्सेबल होगी, 2 के अलावा कोई भी सर्विस होगी वो क्या होने वाली है फ्रेंड्स? टैक्सेबल। आई थिंक पता चला, बोलो चकाचक, एकदम रेडी, मगज में फिट। ओके, अभी फ्रेंड्स देखो कुछ 2-3 टेक्निकल डिस्कशन कर लेते हैं एंड बाद में लाइफ में हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, एक छोटा सा पॉइंट था ये फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन, एग्जाम्पशन में एजुकेशन। अभी सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, बरोबर ध्यान देना फ्रेंड्स। देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हमारी स्कूल है, ये स्कूल का एंट्रेंस है, ये स्कूल हो गई फ्रेंड्स, एंड ये स्कूल का हो गया हमारा एंट्रेंस, क्लियर? चलो अभी फ्रेंड्स इस स्कूल में एक सिक्योरिटी गार्ड है जो स्कूल के अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो भी सिक्योरिटी एजेंसी को मैंने अपॉइंट किया होगा उसका एक सिक्योरिटी गार्ड जो भी है वो एक स्कूल में अंदर, स्कूल के प्रीमाइसेस में रहता है, एक स्कूल के बाहर चौकीदारी करता है, पता चला? एग्जैक्ट। एंड फ्रेंड्स एक ऐसा है जो एग्जैक्ट स्कूल के एंट्रेंस पे खड़ा रहता है, एक पैर उसका स्कूल के प्रीमाइसेस में अंदर, एक पैर उसका स्कूल के प्रीमाइसेस के बाहर। आई थिंक आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं। वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड नंबर 1 स्कूल के विद इन प्रीमाइसेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक जो सिक्योरिटी गार्ड है नंबर 3 वो एग्जैक्टली पूरे दिन 24/7 स्कूल के प्रीमाइसेस के बाहर रहता है। बाहर स्टूडेंट्स थोड़ा मतलब डिसिप्लिन में लेटर से प्रॉपर्ली व्हीकल पार्क करे और वहां पे अननेसेसरीली वेट ना करे, तो उस रीजन से एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर रखा है। एंड जो सेकंड सिक्योरिटी गार्ड है वो एग्जैक्ट स्कूल के एंट्रेंस पे 50% बाहर, 50% स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर। एक बार आप खुद से प्रोविजन पढ़ो बरोबर, एंड बाद में इस 3 सिचुएशन में कहां पे जीएसटी लगेगा, कहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, उसका आंसर देने का ट्राई करो बरोबर। क्वेश्चन मेरा आपके मन में क्लियर है? एक बार खुद से प्रोविजंस पढ़ो, जो हमारा आइटम भी है आप खुद से पढ़ो,
कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एग्जैक्टली कौन से सिक्योरिटी गार्ड को एग्जाम्पशन मिलेगा, सारे लोगों को मिलेगा, सर्टेन लोगों को मिलेगा, सर्टेन लोगों को नहीं मिलेगा, कि सारे लोगों को नहीं मिलेगा। एक बार आप खुद से शांति से प्रोविजंस पढ़ो, बाद में इस वीडियो को फ्रेंड्स आप आगे देखो। क्लियर? चलो अभी मैं डिस्कस करता हूं, पर तब तक आपने खुद का आंसर ढूंढ लिया होगा। चलो फ्रेंड्स अभी वर्ड्स चेक करो, क्या गजब है, आहा, गजब गजब। फ्रेंड्स देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो आगे से डिस्कस किया है, इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ व्हाट? सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग। सिक्योरिटी सर्विस जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, क्लीनिंग सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइडेड कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स पता है? इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब जो ये सर्विसेज, बरोबर समझना फ्रेंड्स, कितना गजब इंटरप्रिटेशन है, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तब जाके ही आपको क्या मिलने वाला है? एग्जाम्शन। मैं रिपीट करूंगा, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, बरोबर समझना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज इफ आई एम प्रोवाइडिंग इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तब जाके ही क्या मिलने वाला है? उसके ऊपर आपको एग्जाम्शन। चलो फ्रेंड्स अभी आप चेक करो हमारे एग्जाम्पल को। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, वेदर ही इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एब्सोल्युटली यस। इसके केस में जीएसटी क्या होगा? बोलो यस के नो? नो बोलो। क्लियर? इसके बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स आपका? ये जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, वेदर इट इज इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपरेंटली ना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जो सर्विसेज आपको कहां पे प्रोवाइड की जाती हो तो एग्जाम। देखो फ्रेंड्स यही तो सीखना है, इंटरप्रिटेशन हमको सीखना है कि कैसे लोगों को इंटरप्रिट किया जाता है, उसके ऊपर तो हमारा फोकस ऑलवेज होता है फ्रेंड्स। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एग्जाम्ड whether these services provided by security guard number 3, whether it is in such educational institution. Okay, ये गार्ड नंबर 2 की बात आती है। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, whether it is in, देखो लॉ बहुत क्लियर है, एग्जाम्शन में जो भी कंटेंट कवर्ड है वो ही जीएसटी नो। एग्जाम्शन में जितना कंटेंट कवर्ड है उसके ऊपर ही जीएसटी इंपोज होने वाला नहीं, बाकी सब तो उसके ऊपर जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर तो जीएसटी लगने ही वाला है। क्या नो है? इन नो है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड नंबर 2 है वो इन भी है, वो आउट भी है, का मतलब इन हो तो ही नो, ये इन आउट हो गया तो इसके ऊपर एग्जाम्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। तो उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन किया जाए, जो लिखा है उसको लिटरली इंटरप्रिट किया जाए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं, जो लिखा है एंट्रीज में उसको लिटरली इंटरप्रिट किया जाए तो ये ही नो होगा, बाकी दो तो क्या हो जाएंगे? यस जीएसटी। बट हमको ऑलवेज लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करना होता है, हमको फ्रेंड्स पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करना होता है। यही तो सीखना है फ्रेंड्स लाइफ में कि इंटेंशन क्या है लॉ का, कि ये स्कूल के लिए, जो ध्यान से, ये स्कूल के लिए सिक्योरिटी एजेंसी जो भी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, उसके ऊपर एग्जाम्शन है, उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए नहीं। हाँ, स्कूल की प्रीमिसेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या लिखा है? इट इज इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, का मतलब ये जो बाहर खड़ा रहा, अगेन इट इज इन रिलेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज प्रोवाइडेड टू स्कूल, बट इट इज अगेन इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, का मतलब पर्पसिव इंटरप्रिटेशन किया जाए तो इट इज अगेन नो जीएसटी, इट इज अगेन नो जीएसटी। बट मैंने आपको बताया कि पढ़ना तो ऐसे चाहिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, इन लिखा हो कि ना लिखा हो, बहुत फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। मैं समझाऊं, मैं क्या बोला, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करो तो ये यस नहीं होगा, ये भी यस नहीं होगा, ये दोनों नो ही रहेंगे। ये तो एक्सक्लूसिव खुद से नो ही होने वाला है, बट देखो लिटरल इंटरप्रेट किया जाता ना फ्रेंड्स तो ये यस हो जाता, ये यस हो जाता, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, ये दोनों नो ही रहेंगे, 2 भी नो होगा, 3 भी नो होगा। तो ये इन लाने का मतलब क्या, अभी बताओ फ्रेंड्स आपको। देखो फ्रेंड्स ऑनेस्टली बताऊं ना आपको, तो मुझे लग रहा था, मैंने ऑलवेज क्लासरूम में कि जब ये मैंने एग्जाम्शन की वीडियोस रिकॉर्ड की है, मैंने इतना फोकस ही दिया है इन वर्ड के ऊपर, इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बाद में कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए, बाद में लेक्चर खत्म हो जाए, मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि मैं इतना डेप्थ में समझाता हूं तो क्या बरोबर है, क्या इतना हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है? ऐसा मुझे बहुत बार कभी कभी डाउट होता था कि हम इतना डेप्थ में चले तो जाते हैं, बट क्या ये रियली वर्थ है? इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आपका भी टाइम इन्वेस्ट होता है, तो क्या ये रियली एग्जाम पर्सपेक्टिव वर्थ है? ये आंसर ICAI ने मुझे दिया। हाँ,
आईसीएआई ने आरटीपी में एक क्वेश्चन इंक्लूड किया। बरोबर समझना, मेरी मेहनत, आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम वर्थ नहीं, सुपर डुपर वर्थ हो गया। कैसे? आईसीएआई ने, मैं बताता हूं क्वेश्चन, आपको बताता हूं, आरटीपी में एक क्वेश्चन इंक्लूड किया जिसमें क्या बोला पता है कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी ने, आसपास कुछ होगा, हम एग्जैक्ट रिफर करेंगे, बट अभी मैं यहां पे उसको कोरिलेट करके आपको समझा देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नया एग्जाम्पल ले लेता हूं, आईसीआई का एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, बट मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ना इतना डेप्थ में नहीं, और भी कुछ डेप्थ आती हो ना तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो आईसीआई का लेवल पता नहीं, हमको ये लेवल है, हमको ये लेवल तक पहुंचना है, कभी तकलीफ ही ना पड़े फ्रेंड्स हमको। मैं क्या समझा रहा था समझो। सपोज इस स्कूल ने, मतलब ये स्कूल ने टाउन हॉल में, एग्जाम्पल के तौर पे, और कोई सिटी में टाउन हॉल होगा, कोई सिटी में और कोई उसका नाम होगा, मतलब कोई दूर हॉल में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। एग्जाम्पल के तौर पे ये पर्टिकुलर स्कूल ने क्या किया, कोई दूर इलाके में टाउन हॉल में, अहमदाबाद में टाउन हॉल है फ्रेंड्स हमारे पास, तो अहमदाबाद में जो टाउन हॉल है वहां पे उनका एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। बरोबर समझना फ्रेंड्स, जो भी एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया वहां पे सिक्योरिटी एजेंसी को बोला कि सिक्योरिटी एजेंसी हमको वहां पे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होंगे आज। सिक्योरिटी एजेंसी ने बोला 500 रुपए दे देना, एग्जाम्पल के तौर पे 500 रुपए का चार्जेस लिए गए फ्रॉम स्कूल। तो ये 500 रुपए की जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय सिक्योरिटी एजेंसी, बोलो अभी क्या ख्याल है? बोलो जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली यस यस यस। क्यों यस? बिकॉज दीज सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ, इनको मतलब यहां पे सेकंड थर्ड को यस नहीं बोल देंगे, पता चला, वो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करेंगे। बट फ्रेंड्स यहां पे तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी आउटसाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो उसके ऊपर क्या रहेगा? जीएसटी यस के नो? एब्सोल्युटली यस 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 यस। उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल ने कोई लेटर से पिकनिक ऑर्गेनाइज की, वो पिकनिक के लिए ऑब्वियसली स्कूल के प्रीमाइसेस में पिकनिक होने वाली ही नहीं है, कोई और दूर इलाके में ले जाएंगे आपको। तो वो पिकनिक में जो भी बसेस थी, वो बसेस में एक सिक्योरिटी गार्ड रहे जिससे स्टूडेंट की सेफ्टी मेंटेन रहे फ्रेंड्स। खाली ड्राइवर हो तो लेटर से ऐसा हो सकता है कि कोई बेचारा अननेसेसरी आके आपको हेरेसमेंट करे, कोई रास्ते में थोड़ा तकलीफ वाला रास्ता हो तो बीच में कोई पब्लिक आके आपको रोके ना, आपको थोड़ी तकलीफ अननेसेसरी क्यों क्रिएट करने की। स्कूल ने सोचा कि सिक्योरिटी हो तो क्या सब कुछ सेफ रहे, पेरेंट्स को भी शांति रहे, लेटर से मैनेजमेंट को भी शांति रहे। तो सिक्योरिटी एजेंसी को बोला कि हर एक बसेस में एक दो सिक्योरिटी हमको चाहिए। तो दिस सर्विसेज ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट इज आउटसाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली टैक्सेबल। उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। आई थिंक पता चला जो मैं आपको समझाना चाहता हूं फ्रेंड्स। चलो एग्जांपल के तौर पे ये स्कूल ने क्या किया, गरबा का फंक्शन रखा। अब गरबा का फंक्शन ऑब्वियसली स्कूल के प्रीमाइसेस में नहीं रखा जाएगा और कोई दूर जगह पे रखा जाएगा। वहां पे जो सिक्योरिटी एजेंसी की सर्विसेज अवेल की जाएगी वो एब्सोल्युटली यस होगी, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, चकाचक, एकदम रेडी। तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्ट मतलब ये डिटेल मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी कि क्या लिखा गया है लॉ में कि सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग इफ प्रोवाइडेड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इट वुड ओनली बी एग्जाम्प्ट। जो आउटसाइड प्रीमाइसेस में होगा, नॉट लाइक लेटर से एक पैर बाहर होगा एक पैर अंदर होगा, वो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। बट कोई आउटसाइड प्रीमाइसेस के लिए होगा तो इट वुड बी एब्सोल्युटली चार्जेबल और सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट? जीएसटी। क्लियर? अभी मम्मी ने कहां पे आरटीपी में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है वो मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स हमारे पास नवंबर 2019 की आरटीपी। देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन। देखो इसको मैं यहां पे कंसीडर कर लूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा आपको रेफरेंस देना फ्रेंड्स। देखो आई थिंक इट वाज, देखो ये नवंबर 2019 की आरटीपी है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पूरा सॉल्व करेंगे, एक बार हम कैटेगरी खत्म कर दे उसके बाद, पर जब भी मुझे एक पॉइंट का रेफरेंस देना है वो समझ दे फ्रेंड्स। पहले चाणक्य एकेडमी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में उसका रजिस्ट्रेशन है चाणक्य एकेडमी का। द एकेडमी रन्स द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अलग अलग वो लोग क्या चलाते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लियर? चलो तो देखो, द एकेडमी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस रनिंग बाय इट ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल टू सितंबर में कौन से खर्चे उन्होंने किए? इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। एक्सपेंडिचर का मतलब इनवर्ड सप्लाई होने वाला है फ्रेंड्स। अभी चेक करो ये नंबर 8, ध्यान से एकदम, सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज फॉर इंस्टीट्यूशंस। तो एक्सपेंडिचर बाय दिस पर्टिकुलर चाणक्य एकेडमी इज इन रिलेशन टू सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग।
सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज फॉर स्प्रिंग मॉडल। फ्रेंड व्हाट इज स्प्रिंग मॉडल, वो एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स स्प्रिंग मॉडल इज हायर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड। फ्रेंड्स ये स्कूल कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है उससे कोई एग्जाम्सन को फर्क नहीं पड़ता, वो गुजरात बोर्ड हो, इंटरनेशनल बोर्ड हो, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। फ्रेंड्स आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं वो। अभी देखो तो ये जो स्प्रिंग मॉडल है वो एक स्कूल है एंड ऑब्वियसली हमको ये भी पता है कि ये सिक्योरिटी क्लीनिंग, हाउस कीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, ये सारी सर्विसेज खाली किसको प्रोवाइड की जाए तो नो है, इट इज टू प्री स्कूल स्कूल। सिक्योरिटी हाउस कीपिंग सर्विसेज फॉर स्प्रिंग मॉडल इंक्लूड अ सम ऑफ ₹80,000 पेबल फॉर सिक्योरिटी। अल्टीमेटली खर्चा कितना हुआ होगा, आई थिंक एक्सपेंडिचर का कॉलम है। देखो ये KIT है, लिटिल मिलेनियम है, ब्राइट माइंड्स है, स्प्रिंग मॉडल है। आई थिंक हम स्प्रिंग मॉडल की इन शॉर्ट ये टोटल सबकी बात हो रही है, सबके लिए सिक्योरिटी का अलग 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 खर्चा किया गया है। फ्रेंड्स क्लियर, पूरा सॉल्व करेंगे, आप चिंता ना करो, अभी खाली रेफरेंस के तौर पे हम ले लेते हैं। सिक्योरिटी हाउस कीपिंग सर्विसेज फॉर स्प्रिंग मॉडल इंक्लूड सम ऑफ ₹80,000 पेबल फॉर सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग एट स्टूडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन बैंक्वेट हॉल आउटसाइड दी कैंपस। बोलो कितना डिटेलिंग के साथ आपको एग्जाम्पशन पढ़ना है, आई थिंक वो आज आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। कितना माइन्यूटली एक एक चीज को मम्मी एक्सपेक्ट करती है हमसे, आई थिंक वो आज आपको पता चल गया है फ्रेंड्स। चलो शुरू हो जाओ। ये 80,000 के ऊपर GST बोलो यस के नो, एब्सोल्युटली यस। इसके ऊपर GST लगाने की जरूरत पड़ने वाली है, एब्सोल्युटली उसके ऊपर GST लगाने की जरूरत पड़ने वाली है फ्रेंड्स। क्लियर, चलो तो ये हमारा छोटा सा रेफरेंस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया फ्रेंड्स। क्लियर, चलो अभी एक और ऐसी डिटेल पॉइंट मस्त समझाऊं फ्रेंड्स आपको। देखो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। फ्रेंड्स तो कैटरिंग के साथ और एक चीज को इंक्लूड किया गया है विच इज मिड डे मील स्कीम। तो उसके इंक्लूजन का रीजन क्या? कैटरिंग लिखते तो ना चलता, मिड डे मील स्कीम उसमें नहीं आई गई ना फ्रेंड्स। उसमें कैटरिंग का मतलब कोई भी टाइप का कैटरिंग, मिड डे मील स्कीम खाली म्यूनिसिपैलिटी स्कूल के लिए है। कैटरिंग का मतलब जनरलाइज हो गया ना, प्राइवेट स्कूलों के, पब्लिक स्कूलों के, म्यूनिसिपैलिटी स्कूलों, क्या फर्क पड़ता है, कैटरिंग इज कैटरिंग। तो क्यों मिड डे मील स्कीम को अलग से स्पेसिफाई किया गया, डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स ध्यान से। डाउट पता चला ना मेरा? मिड डे मील स्कीम को कैटरिंग के साथ अलग से लिखने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसा मेरा सिंपल सा हमारे इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डाउट है। चलो ध्यान से फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ, सपोज फ्रेंड्स कोई म्यूनिसिपैलिटी स्कूल है जहां पे क्या ऑफर किया जाता है, मिड डे मील स्कीम, जहां पे वो लोग ऑफर आपको करेंगे मिड डे मील स्कीम। अभी फ्रेंड्स देखो ये मिड डे मील स्कीम के लिए जो कैटरर होगा ना, सुना केयरफुली, जो कैटरर होगा उसको पैसे कौन देगा? बोलो म्यूनिसिपैलिटी स्कूल देगी? ऑब्वियसली एब्सोल्युटली ना, बिकॉज इट इज स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। आप चेक कर लो ये कौन स्पॉन्सर करता है, नॉट लोकल अथॉरिटी, सॉरी, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय CG SG UT, मतलब ये लोग स्पॉन्सर करते हो और ये लोग स्पॉन्सर करते हैं फ्रेंड्स, तब जाके एग्जामिशन आपको अवेलेबल होगा। चेक करो तो ये फ्रेंड्स कैटरर को पैसे कौन देगा, तो कैटरर्स को पैसे देने वाला है CG SG UT, बिकॉज ये लोग उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मनी विल फ्लो फ्रॉम CG SG UT टू कैटरर। फ्रेंड्स देखो तो एक सिंपल सी बात बताऊं, यहां पे कैटरर कौन हुआ, सप्लायर। यहां पे कैटरर हो जाता है हमारा सप्लायर। एक सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रेसिपिएंट यहां पे कौन, रेसिपिएंट यहां पे कौन? क्यों मिड डे मील स्कीम को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया कैटरिंग में, उसका टेक्निकल डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो कैटरर कौन, सप्लायर। हमारा रेसिपिएंट कौन, म्यूनिसिपैलिटी स्कूल रेसिपिएंट के CG SG UT हमारा रेसिपिएंट। गेटिंग माय पॉइंट फ्रेंड्स? हमारा म्यूनिसिपैलिटी स्कूल है वो रेसिपिएंट माना जाएगा कि CG SG UT को रेसिपिएंट माना जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान से। तो फ्रेंड्स हम रिफर करते हैं रेसिपिएंट की डेफिनेशन। हु इज रेसिपिएंट? देखो फ्रेंड्स मैं बोल देता हूं, आप मुझ पर विश्वास रखना कि बरोबर ही बोल रहा हूं फ्रेंड्स मैं। रेसिपिएंट का मतलब कौन? फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे रेसिपिएंट डिफाइंड है, जो क्या कहता है पता है, पर्सन लायबल टू पे कंसीडरेशन। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूं, उसका जो एक्सट्रैक्ट हमारे रेलेवेंट है वो बोल रहा हूं। ओके, सब कभी कंपैरिजन करोगे इस वर्ड्स को ओरिजिनल डेफिनेशन के साथ, वो कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा, पर यहाँ पे जितना रेलेवेंट है उतना मैं आपके सामने वापस एक बार रिप्रोड्यूस कर रहा हूं फ्रेंड्स, ध्यान से। रेसिपिएंट कौन, पर्सन लायबल टू पे कंसीडरेशन। फ्रेंड्स जो भी पर्सन हमारा पे लायबल है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, वो हमारा पे कौन बनेगा, रेसिपिएंट।
इतना क्लियर? अभी समझो, हु इज पर्सन लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन अवर केस? बोलो म्युनिसिपैलिटी स्कूल लायबल है टू मेक पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन कि सीजीएसजी यूटी लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन? कैटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ होगा? ऑब्वियसली 110% कैटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ होगा? सीजीएसजी यूटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि म्युनिसिपैलिटी स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट होगा? 1000 करोड़ टका सीजीएसजी यूटी का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बरोबर? तो हमारा वहां पे रेसिपिएंट कौन? द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन इज रेसिपिएंट। तो एक्चुअल सेंस में देखा जाए तो ये जो कैटरिंग सर्विसेज कैटरर प्रोवाइड करता है ना, जो कैटरिंग सर्विसेज कैटरर प्रोवाइड करता है, इट इज प्रोवाइडेड टू whom? इट इज नॉट प्रोवाइडेड टू स्कूल, इट इज नॉट प्रोवाइडेड टू म्युनिसिपैलिटी स्कूल फ्रेंड्स, इट इज प्रोवाइडेड टू सीजीएसजीयूटी, द पर्सन हु इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट पता चला? वापस एक बार हमारे वहां पे रेसिपिएंट कौन? रेसिपिएंट हमारे वहां पे पर्सन लायबल टू पे कंसिडरेशन। जो भी पर्सन हमारे वहां पे लायबल है टू पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन वो हमारे वहां पे कौन बनने वाला है? रेसिपिएंट। यहां पे म्युनिसिपैलिटी स्कूल पैसा नहीं देने वाली है, यहां पे कौन पैसा देने वाली है? इस सीजीएसजीयूटी, वो पैसा देने वाली है। तो रेसिपिएंट कौन? रेसिपिएंट बनेगा सीजीएसजीयूटी। सो कैटरर एज अ सप्लायर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू whom? इट इज नॉट टू स्कूल, इट इज टू सीजीएसजीयूटी। पता चला? अभी हम जो एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो एग्जम्पशन की बात किसके लिए हो रही है आप चेक करो। इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नाउ दिस सर्विसेज ऑफ कैटरिंग इज नॉट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज सीजीएसजीयूटी इज नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सीजीएसजीयूटी इज सीजीएसजीयूटी। पता चला? ये एग्जम्पशन किसको है फ्रेंड्स? ये एग्जम्पशन इज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट व्हेन दिस मिड डे मील स्कीम इज स्पॉन्सर्ड बाय सीजीएसजीयूटी, वो सर्विसेज तो इस स्कोप के बाहर चली जाएगी बिकॉज वो कैटरिंग सर्विसेज जो मिड डे मील स्कीम में प्रोवाइड की जाएगी, इट इज सर्विसेज बाय कैटरर ऑफ कैटरिंग टू सीजीएसजीयूटी। पता चला? तो उसको भी एग्जम्पशन कंटिन्यू रहे, उसको भी एग्जम्पशन मिले, उसमें भी जीएसटी ना लगे, उस इंटेंशन से उसको यहां पे स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया, जो आप चेक कर सकते हो, विच इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम। मतलब जो मिड डे मील स्कीम आपको मतलब अवेलेबल की जाती है स्टूडेंट्स को, बच्चे को, उनको जो नाश्ता के खाना जो भी प्रोवाइड किया जाता हो, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय सीजीएसजीयूटी, उसको भी एग्जम्पशन मिलने वाला है। उसका एकमात्र इंटेंशन कि ये लोग मिड डे मील स्कीम में रेसिपिएंट म्युनिसिपैलिटी स्कूल को नहीं कंसीडर करेंगे बिकॉज यहां पे रेसिपिएंट तो कौन होगा? द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन विच इज सीजीएसजीयूटी। तो एक्चुअल सेंस में इट वुड बी सर्विसेज टू सीजीएसजीयूटी, तो यहां पे तो कवर नहीं होगा, वो तो टैक्सेबल हो जाएगा, बट उसको भी एग्जम्पशन कंटिन्यू करना था, उसको भी एग्जम्पशन अवेलेबल करवाना था, तो यहां पे उसको इंक्लूड कर दिया स्पेसिफिकली, बट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सीजीएसजीयूटी इन रिलेशन टू मिड डे मील स्कीम, वो भी एग्जाम हो जाने वाला है, उसके ऊपर भी हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? दो टेक्निकल बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेकंड था ये मिड डे मील स्कीम फ्रेंड्स। क्लियर? आई थिंक हमारे मन में अभी पिक्चर एकदम क्लिस्टर क्लियर हो चुका है कि कैटरिंग कि हमारे वहां पे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कोई भी सर्विसेज इट्स स्टूडेंट्स, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टाफ को प्रोवाइड करे, जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, वो जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे उसके ऊपर भी जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। प्री स्कूल को 7 सर्विसेज नो, बोलो कौन से 7? ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन, एग्जामिनेशन। डिग्री क्वालिफिकेशन वालों को 3 सर्विसेज नो, बोलो कौन सी? एडमिशन, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन, जर्नलिज्म, पीरियडिकल्स। एंड ये अप्रूव्ड वोकेशनल वालों को 2 सर्विसेज नो, बोलो कौन सी? एडमिशन, एग्जामिनेशन। बाकी 7 के अलावा कोई भी सर्विस होगी, 3 के अलावा कोई भी सर्विस होगी, 2 के अलावा भी सर्विस होगी, वो क्या होने वाली है? टैक्सेबल। चकाचक एकदम रेडी। आओ उसके ऊपर छोटा सा एक एक्सरसाइज हम ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। ऑनेस्टली बताऊं तो ये पहले आप सॉल्व करना खुद से, बाद में ये आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। चलो शुरू करूंगा, बट होपफुली कि आपने ये खुद से पहले सॉल्व कर दिया होगा, बाद में अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं फ्रेंड्स एक्सक्लूसिवली आपके लिए। सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। रेफरेंस के साथ बोलना हो तो एंट्री नंबर 66A। बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसीडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। वापस एक बार उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस देना हो तो 66AA। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एंट्री नंबर एग्जाम पर्सपेक्टिव याद रखने की जरूरत नहीं है। ICAI ने बोला हुआ है, मम्मी ने बोला हुआ है कि एंट्री नंबर एकेडमिक पर्पस के लिए है, एग्जाम पर्सपेक्टिव नहीं है। बट मैंने वो भी बोला था कि एक नोटिफिकेशन नंबर आपको याद रखना है, जो मैं मिनिमम 50 बार बोल दूंगा ये पूरे हमारे एग्जाम्शंस के रिकॉर्डिंग में। इट इज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017
2017 का मतलब हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फ्रेंड्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन तो एग्जाम में कोड करके ही आएंगे। जो नहीं किया कोड तो मैं आपके साथ लाइफ टाइम बात नहीं करूंगा सर। ये आपको कैसे पता चलेगा? वो मेरा सेटिंग है, वो मुझे पता चल जाएगा आपने लिखा है कि नहीं लिखा है फ्रेंड्स, तो नहीं चलेगा ऐसा। ओके, ये कोड करके या नहीं, आपका इमेज जबरदस्त इंक्रीज हो जाएगा फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू preschool school, services provided to institution providing qualification recognized by law in India, and services provided to institution providing approved vocational education course। बोलो क्लियर? तो मतलब ये 3 अलग अलग लोगों को मैं कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ आपको पता है फ्रेंड्स। एग्जाम्पशन लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको 7 सर्विसेज नो है, इसको 3 सर्विसेज नो है, इसको 2 सर्विसेज में एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा। 7 के अलावा, 3 के अलावा, 2 के अलावा कुछ भी होगा, उसके ऊपर क्या होगा? जीएसटी एब्सोल्युटली यस लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। चलो 7 में से चेक करो, पहले प्री स्कूल एकदम डिटेल में सॉल्व कर देते हैं। बोलो एग्जामिनेशन, जीएसटी लगने वाला फर्स्ट होने वाला है फ्रेंड्स एग्जामिनेशन। बोलो क्या ख्याल है, 7 में कवर हो जाएगा तो जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बाद में एडमिशन नो, सिक्योरिटी नो, क्लीनिंग नो, ट्रांसपोर्टेशन नो, सॉरी कैटरिंग नो, ट्रांसपोर्टेशन नो, क्लीनिंग नो, हाउसकीपिंग नो। चलो 7 हमारी हो गई। सीक्वेंस में देखो तो एडमिशन, सॉरी सीक्वेंस में चेक करो तो फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन, एग्जामिनेशन। जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बट ये 7 के अलावा कुछ भी होगा तो एब्सोल्युटली उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली होगी। कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली यस। बट फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट। फ्रेंड्स देखो नाउ सपोज ICAI ने जीएसटी के इंटरमीडिएट में 10 टॉपिक को इंक्लूड किया, तो 10 टॉपिक होने चाहिए कि 7 होने चाहिए कि 11 होने चाहिए कि 12 होने चाहिए? तो पूरा कोर्स डेवलप तो करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स कि क्या क्या इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। फाइनल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपके लिए तो सब कुछ पढ़ना ही है आपको। जीएसटी फाइनल के बाद तो कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स। तो फाइनल का कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट बहुत ईजी होता है, सारा कुछ इंक्लूड कर दो, पता चला। बट इंटरमीडिएट में कौन से टॉपिक्स इंक्लूड करने के? फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट रखो कि 6 सब्जेक्ट रखो? ऐसा पूरा कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट किया जाता है। तो 10 टॉपिक जीएसटी के इंटरमीडिएट में है तो सप्लाई चैप्टर में कौन से पॉइंट्स को रखो? क्या नया नोटिफिकेशन आया उसको इंक्लूड करूं कि ना करूं? आईटीसी में उसका कोर्स कंटेंट कितना रखो? तो पूरा डेवलपमेंट, कोई उसकी बॉडी, कोई उसका अथॉरिटी, मतलब कोई उसके अलग अलग पर्सन होंगे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, उसको बोलेंगे कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट। तो वो 7 सर्विस में कवर नहीं होता, एब्सोल्युटली यस, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी जीएसटी लगने वाला है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स डिजाइनिंग स्कूल ड्रेस, ये भी 7 सर्विस में कवर नहीं होगा, जीएसटी लगने वाला है। नेक्स्ट होगा इवेंट मैनेजमेंट फॉर पिकनिक ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। एंड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, इसके ऊपर भी जीएसटी लगने वाला है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको पता चला, 7 ही नो है, 7 के अलावा कुछ भी होगा तो एब्सोल्युटली यस, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़नी होगी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स डिग्री क्वालिफिकेशन वाले लोगों की बात हो रही है फ्रेंड्स। जब डिग्री क्वालिफिकेशन की बात आएगी 3 सर्विसेज नो, बोलो कौन सी? एडमिशन, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। क्लियर? चलो 3 सर्विसेज आप चेक कर लो। फर्स्ट इज एग्जामिनेशन नो, एडमिशन नो, एंड लास्ट आप चेक कर लो फ्रेंड्स ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, इसके ऊपर भी जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बाकी फ्रेंड्स कोई भी सर्विस होगी आप चेक करो, इट इज सिक्योरिटी, कैटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो कुछ भी हो, उसके ऊपर जीएसटी लगाना होगा। 3 सर्विस ही नो, एडमिशन, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। नेक्स्ट आप चेक करो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, इसमें भी 2 सर्विसेज के ऊपर नो आएगा, एडमिशन, एग्जामिनेशन। उसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी सर्विस होगी जिसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी सर्विस होगी तो उसके ऊपर जीएसटी क्या आएगा? एब्सोल्युटली यस, लगाने की जरूरत पड़ने वाली है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? आई थिंक हम सबको इतना क्लियर है फ्रेंड्स। चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसको हम डिस्कस करें फ्रेंड्स। उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल है जिसको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये रहा हमारा एग्जांपल, यस ये हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स। पेज नंबर है आप चेक कर लो, इट इज़ 1616, जिसके ऊपर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप पहले एक बार खुद से सॉल्व करो, बाद में इसका डिस्कशन हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? तो एक बार आप पहले खुद से सॉल्व कर लो, बाद में इस लेक्चर को आप आगे कंटिन्यू करो फ्रेंड्स। चलो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, होपफुली फ्रेंड्स आपने चीटिंग नहीं की है, आपने पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया हुआ है। चलो चेक करते हैं फ्रेंड्स। XYZ लिमिटेड इज एंगेज्ड, ओ हो एंगेज्ड है, ऐसा नहीं सोचना है फ्रेंड्स आपको, इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। मतलब ये जो भी हमारा सप्लायर है XYZ, मतलब इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू
educational institution. You are required to determine value of taxable supply and GST payable thereon if all charges are exclusive of GST. Rate of GST is what friends? 18%. जो भी वैल्यूज है ऑल आर एक्सक्लूडिंग GST. जो लगा होगा तो एक्सक्लूडिंग होगा, नहीं लगा हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. रेट ऑफ GST इज व्हाट फ्रेंड्स? सिंपली 18%. चलो फर्स्ट चेक करते हैं. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू हायर सेकेंडरी स्कूल. बोलो 7, पहले स्कूल की बात है. स्कूल के बारे में क्या सोचने का? 7 सर्विस हो तो एग्जाम्पशन मिलेगा. सारे सर्विस नहीं है तो एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला नहीं है फ्रेंड्स. तो बोलो यहाँ पे क्या लिखो? GST यस के नो? एब्सोल्युटली यस. आपको GST लगाने की जरूरत पड़ने वाली होगी फ्रेंड्स. देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करो उसके पहले आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस हमारी ICI मतलब हमारी मम्मी एग्जामिनेशन में पूछती है फ्रेंड्स. तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर खास फोकस करना. जब मैं बोलूं खुद से सॉल्व करना है तो उसको एकदम प्रॉपर्ली फ्रेंड्स आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जबरदस्त फायदा होगा फ्रेंड्स, गारंटी के साथ कहता हूं. क्लियर? चलो तो ये हमारा आंसर क्या है? GST यस के नो? एब्सोल्युटली यस. नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अगेन आया कमर्शियल कोचिंग सेंटर. मैं तो कहता हूं कमर्शियल कोचिंग सेंटर हमारे वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में फॉलो ही नहीं होता. वो तो खाली 3 ही लोग फॉलो होते हैं: प्री स्कूल, स्कूल, डिग्री क्वालिफिकेशन, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स. ये कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे वहां पे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है उसमें फॉल ही नहीं होता है. जो फॉल ही ना हो तो 7, 3, 2 क्या एक सिंगल सर्विस का क्या कोई सर्विस का एग्जाम्पशन अवेलेबल हो सकता नहीं है. सिंपल वर्ड्स में एब्सोल्युटली क्या आएगा? GST यस के नो? यस. तो इसके ऊपर GST लगाने की आपको जरूरत पड़ने वाली है फ्रेंड्स. आई थिंक पता चला. क्लियर? जो आप वहां पे फॉल होते हो इनटू डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो सोचने का कि कहां पे 7, कहां पे 3, कहां पे दोनों. कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट इट इज नॉट एट ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो उसके ऊपर तो कोई भी सर्विस क्यों ना हो ऑलवेज GST लगने वाला है फ्रेंड्स. नेक्स्ट चेक करो. ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल. वापस एक बार ये क्या हो जाएगा? एग्जाम फ्रेंड्स. इसके ऊपर GST लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स. ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर GST लगेगा नहीं बिकॉज ये स्कूल के स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है. एब्सोल्युटली एग्जाम GST लगने वाला नहीं है. नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स. इज आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सिंपल वर्ड्स में इट इज कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. फ्रेंड्स कैटरिंग के बारे में याद करो. कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम खाली एक ही इंस्टीट्यूशन को एग्जाम्प्ट है विच इज व्हाट? प्री स्कूल स्कूल. ये चेक करो किसको है? रनिंग अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज. बोलो उसके ऊपर GST यस के नो? एब्सोल्युटली यस. बिकॉज ये जो आप प्री स्कूल स्कूल को प्रोवाइड कर दे तो आपको मिलता एग्जाम्पशन, बट यहाँ पे इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स इन रिलेशन टू कैटरिंग, सो एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला नहीं है. नेक्स्ट चेक करो. सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू प्री नर्सरी स्कूल. बोलो इट इज सिक्योरिटी सर्विसेज. बोलो फ्रेंड्स इसके ऊपर GST लगने वाला नहीं है. क्यों नहीं लगने वाला? इट इज सिक्योरिटी सर्विसेज. अरे 7 में से सिक्योरिटी सर्विस कवर हो गई ना. सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग इफ प्रोवाइडेड टू स्कूल एग्जाम्पशन है, GST लगता नहीं है. नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स. Housekeeping and cleaning services in college providing recognized graduation degree. If you are providing housekeeping cleaning services to college, बोलो वो 3 सर्विस में कवर होगी. पहले तो देखो ये है जो हाउसकीपिंग क्लीनिंग सर्विसेज टू कॉलेज, तो कॉलेज वो सेकंड पॉइंट में आएगा ना, डिग्री क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया. तो ये तो हाउसकीपिंग क्लीनिंग सर्विसेज हो गई विच यू आर प्रोवाइडिंग टू कॉलेज. वहां पे तो कॉलेज को तो 3 ही सर्विसेज नो है. बोलो कौन सी? सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग. तो इट इज नॉट सॉरी, कॉलेज को तो 3 ही सर्विसेज नो है. बोलो कौन से? एडमिशन, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन, जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स. तो ये जो हाउसकीपिंग क्लीनिंग है वो 3 के अलावा सर्विस हो जाएगी, तो उसके ऊपर वापस हम GST इंपोज करने वाले हैं. आई थिंक समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर. नेक्स्ट चेक करो. कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ICAI. मतलब फॉर ICAI यू आर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन. इट इज नॉट ICAI who is conducting examination, it is XYZ Limited who is conducting what? Examination for ICAI. So it is services of examination to ICAI. ICAI is what? Degree qualification. तो ये आप 3 सर्विसेज प्रोवाइड करो तो एग्जाम. बोलो कौन से? एडमिशन, एग्जामिनेशन. बोलो क्या हो जाएगा? एग्जाम. तो उसके ऊपर हम GST इंपोज करने वाले नहीं है. आई थिंक पता चला फ्रेंड्स आपको. नेक्स्ट होगा प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ICSI. बोलो प्लेसमेंट सर्विस आपने ICSI को प्रोवाइड किया. 3 ही सर्विस एग्जाम्प्ट है ICSI को, तो एडमिशन, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन, जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स. बोलो वापस एक बार GST यस के नो? एब्सोल्युटली यस.
आई थिंक सब कुछ एकदम सिंपल स्मूथली जा रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा डेवलपमेंट ऑफ कोर्स कंटेंट ऑफ ICMA इंस्टीट्यूट, मतलब इट शुड बी ICMAI, ठीक है। तो बोलो ये कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट होगा, वो भी 3 सर्विस में कवर नहीं होता, मीनिंग बाय GST यस के नो, एब्सोल्युटली यस, GST लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। लास्ट आएगा जो मेरी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, आपने नहीं की होगी मुझे विश्वास है। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल ₹1,50,000। फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन को कैसे समझना है, शायद आपने नो लिखा होगा तो आप समझो, XYZ है ना फ्रेंड्स, वो स्कूल को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बरोबर समझना। XYZ इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्कूल, विच सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। XYZ लिमिटेड ने क्या किया, स्कूल के स्टाफ को ट्रेन किया। XYZ लिमिटेड ने क्या किया फ्रेंड्स, स्कूल के स्टाफ को ट्रेन किया। तो जो XYZ लिमिटेड ट्रेनिंग सर्विसेज स्कूल को प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर की टैक्सेबिलिटी पूछी है। इट इज नॉट स्कूल जिसकी टैक्सेबिलिटी आपको पूछी गई है, विच इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स स्टाफ रिगार्डिंग ट्रेनिंग। आप समझो तो मैं कहना चाहता हूं, क्वेश्चन किसके ऊपर है, ये जो स्कूल है ना फ्रेंड्स, ये जो स्कूल है वो अपने स्टाफ को सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन रिलेशन टू ट्रेनिंग, उसके टैक्सेबिलिटी आपको नहीं पूछी है। टैक्सेबिलिटी किसकी पूछी है कि XYZ लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्कूल रिगार्डिंग, अब सर्विस कौन सी, स्कूल को मैंने सर्विसेज तो प्रोवाइड की, बट सर्विसेज कौन सी, इट इज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, जो मैंने स्टाफ को ट्रेन करने की सर्विसेज प्रोवाइड की उसके ऊपर की टैक्सेबिलिटी पूछी गई है। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ में आया, इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। बोलो 7 सर्विस में कवर होगा, 7 सर्विस में बोल दो चलो लास्ट टाइम 1 2 3 को, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन, एग्जामिनेशन, ये 7 सर्विस में कवर होगी ना। तो ये क्या हो जाएगी, GST। यस फ्रेंड्स, आपको इसके ऊपर GST इंपोज करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। आई थिंक पता चला, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ये ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ इज नॉट सर्विसेज बाय स्कूल टू स्टाफ, जिसकी टैक्सेबिलिटी आपको पूछी गई है, इट इज XYZ लिमिटेड जो आपके स्कूल के स्टाफ को ट्रेन करता है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर क्या आएगा, GST, एब्सोल्युटली यस। बोलो क्लियर। अभी क्या करने का फ्रेंड्स, देखो अभी फ्रेंड्स क्या करना है, सिंपली जहां जहां पे GST यस आया उस सारे वैल्यूज का टोटल करना है, एकदम सिंपल। एग्जाम को वापस एक बार इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। चेक करो, हम फर्स्ट 12 lakhs को इंक्लूड करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 2 से 2 lakhs को इंक्लूड करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 3 तो एग्जम्प्ट है तो उसको कुछ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन 4 जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसमें से 5 lakhs को टोटल में कंसीडर करेंगे। ट्रांजैक्शन 5 को वापस एक बार इंक्लूड नहीं करेंगे, सॉरी ट्रांजैक्शन 6 को वापस एक बार इंक्लूड करेंगे हमारे टोटल में, 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 8 9 10 जो भी हमारे पास 12 lakhs है, 2 lakhs है, 1,50,000 है, उसको वैल्यू में इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो फ्रेंड्स व्हाट इज अवर इन टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, आप वैल्यू ऑफ सप्लाई चेक करने के लिए जाओ तो इट इज फ्रेंड्स रुपीज 39,62,000 एंड ₹500 एंड सारी सर्विसेज के ऊपर जो GST का रेट 18% है जो, तो उसके ऊपर का GST कितना होगा। अभी देखो यहाँ पे हमको अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई था कि इंटर स्टेट सप्लाई था, पता चला। तो हम नहीं इंपोज कर सकते C+S के IGST, तो सिंपली लिख देंगे हमारा GST @ 18%। टेक्निकली गलत है फ्रेंड्स ये, बिकॉज जब आपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन किया होगा तब आपको पता ही होगा कि इंट्रा है कि इंटर है। इंटर होगा तो IGST अप्लाई होगा, इंट्रा होगा तो C+S एप्लीकेबल होगा, बट हमारे पास इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली अवेलेबल नहीं है, तो हम जनरली कंप्यूट कर देते हैं। इसका 18% कितना होगा जो आप कंप्यूट कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स 713,250। मैं बहुत बार बताता रहूंगा फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में कैसे प्रेजेंट करना है, आपको 2 कॉलम बनाने हैं, विच इज पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। फ्रेंड्स क्लियर, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज में हर एक ट्रांजैक्शन को एक लाइन छोड़ के लिखते जाना है। जो बाजू में आंसर यस आए तो अमाउंट कॉलम में आपको वो अमाउंट मेंशन करनी है, अदरवाइज क्या लिखना है, एग्जैम्प्ट। पता चला, एकदम सिंपल है। यही क्वेश्चन को आपको रिप्रोड्यूस करना है बट आंसर में, मतलब पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज में जहां जहां पे यस है वहां पे अमाउंट लिखने की, जहां पे एग्जाम्प्ट है वहां पे एग्जाम्प्ट लिख देने का। एंड जब आंसर टोटल आप करते हो तो ये फाइनली आपको टोटल करना होगा। एंड खास उसके बाद आपको लिखनी है नोट्स, आपको मेंशन करनी पड़ेगी नोट्स, जो नोट्स में आप शुरू करोगे नोटिफिकेशन नंबर के थ्रू। मतलब आपको लिखना है कि 7 सर्विसेज आप किसको प्रोवाइड करो तो एग्जाम्प्ट है, प्री स्कूल स्कूल को सर्विसेज प्रोवाइड करो तो एग्जाम्प्ट है। 7 सर्विसेज के डिटेल्स लिखने हैं आपको। बाद में लेटर से डिग्री क्वालिफिकेशन को आप 3 सर्विसेज प्रोवाइड करो तो एग्जाम्प्ट है, वो 3 सर्विसेज कौन सी है। एंड अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन को आप 2 सर्विसेज प्रोवाइड करो जिसके ऊपर क्या अवेलेबल होने वाला है, एग्जाम्पशन, जिसका डिटेलिंग आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। फ्रेंड्स बोलो क्लियर, डन। तो ये नोट्स के थ्रू आपको सपोर्ट करना होगा आपके आंसर को, तब जाके सपोज ये क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे 10 मार्क का हुआ तो 10 आउट ऑफ 15-20 मार्क आपको मिल सकता है। फ्रेंड्स बोलो क्लियर, चकाचक, रेडी फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो भी डिस्कशन था उसको यहां तक लिमिट रखते हैं, विच इज फ्रेंड्स इन रिलेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आई थिंक सेकंड सेशन में ये कैटेगरी हम खत्म कर देंगे। क्या डिस्कस किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड
कमेंट्री इन रिलेशन टू एजुकेशन हमने इन डेप्थ डिस्कस की। फ्रेंड्स इतना डिस्कशन जरूरी है फॉर अवर एग्जाम पर्सपेक्टिव, जिसको हमने आज कंसिडर किया। लास्ट 2 मिनट में पूरा कंक्लूड कर देता हूं। एंट्री नंबर 66, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 3 लोग फॉलो होंगे। आप बोलने का ट्राई करो चलो मेरे साथ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 3 लोग फॉलो होंगे। बोलो फर्स्ट वुड बी व्हाट, प्री स्कूल स्कूल। सेकंड वुड बी मतलब इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग डिग्री क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। एंड थर्ड कौन सा होगा फ्रेंड्स, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स स्टूडेंट्स, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टाफ। एग्जाम जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। बाकी कोई भी होगा, अदर स्टूडेंट्स होंगे, अदर स्टाफ्स होंगे, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। एक छोटी सी बात बताओ, आईसीएआई अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करे, उसके ऊपर उसकी टैक्सेबिलिटी क्या, बोलो मेंबर्स यहां पे कवर होंगे ना, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। बाद में एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी ली जाती है फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस, उसके ऊपर भी जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। प्री स्कूल स्कूल को आप 7 सर्विसेज प्रोवाइड करो, एग्जाम। डिग्री क्वालिफिकेशन वालों को 3 सर्विसेज प्रोवाइड करो तो एग्जाम। वो अप्रूव्ड वोकेशनल वालों को 2 सर्विसेज प्रोवाइड करो तो आपको एग्जामिनेशन अवेलेबल होने वाला है। 7 सर्विसेज कौन सी लास्ट टाइम बोलना है, आज के लिए बरोबर बोलना। 7 सर्विसेज बोलो, शुरू हो जाओ। ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन, एग्जामिनेशन। 3 सर्विसेज, एडमिशन, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स। 2 सर्विस बोलो कौन सी, एडमिशन, एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स क्लियर? आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सब्सिक्वेंट सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।